आप कितने साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो? आप बता रहे हो 8 साल से? मैंने अपनी कुंडली अच्छे से देखी, तो मैंने अपनी कुंडली में सिर्फ 2 चीज़ें देखी कि मेरी कुंडली में फेम है और मेरे को कोस्टल एरिया सूट करेगा। ऐसा कौन सा कोस्टल एरिया है जहाँ पे फेम मिल सकता है? बॉम्बे। बॉम्बे। और परमात्मा की इतनी कृपा रही, 4 साल की मेहनत मेरे को इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में ले गई, और वो भी 2 बार। आई एम द ओनली एस्ट्रोलॉजर टू बी इन बिग बॉस बैक टू बैक इन 2 सीजन्स, एंड आई एम द यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर टू बी देयर। और ये पिछले दोनों सीजन्स के आप देख लो, मैंने बहुत प्रिसाइजली विनर प्रिडिक्ट किए हुए। कौन कौन से विनर आपने प्रेडिक्ट किए थे? Munawar, I have very good friends from the industry too. Like Imran Hashmi is one of the very close friends. Anees Bazmi, who is the main ace director, जिन्होंने भूल भुलैया बनाई है, तो he is also very close to me. और फॉलो करते हैं जो बोलता हूँ, रिजल्ट मिलते हैं उनको। जो बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया के कुछ घोस्ट एक्सपीरियंसेस, बहुत देर से वेट कर रही है हमारी ऑडियंस। जी, उन्होंने मेरे को बिग बॉस पे देखा था उन लोगों ने। ये बात है 2023 की, जब मैं 16 सीजन में आया था। तो छत पे उनके बेटे का रूम था, फर्स्ट फ्लोर पे। तो देखता है कि खिलौने चलने शुरू हो गए 2-3 अपने आप। तो जैसे एनाबेल मूवी देखी है ना आपने, वो सब एक्चुअली में फैक्ट है। सपोज मैं किसी मिट्टी के एरिया पे निकल रहा हूँ, तो जहाँ फुटप्रिंट है उसकी मिट्टी से भी तंत्र हो जाता है भाई। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बॉम्बे में आपके पास कैसे केसेस आते हैं? क्योंकि बॉम्बे में मतलब लोगों के दिमाग में एक इमेज है कि हाई प्रोफाइल्स, ये सब चीजें, सेलेब्स भी आते हैं आपके पास, तो क्या केस आते हैं? ना मेरे पास ऑलमोस्ट, मैं कह रहा हूँ, हर हफ्ते कोई ना कोई केस ऐसा आता है कि जहाँ पर एक को एक्ट्रेस दूसरी को एक्ट्रेस के ऊपर तंत्र कर देती है। एक एक्ट्रेस है टीवी की, एकता कपूर के शो में आती है। कुछ ही दिनों में देखते देखते मतलब टीवी इंडस्ट्री से बाहर, शो काम ही नहीं मिल रहा है, फ्रॉम हेयर टिल हेयर। बताओ ऑडियंस को, जो आपने मेरे को आते ही बताया ना कि लाल किताब का रंग जो है वो लाल क्यों है? लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा लॉजिक दूंगा जिसको कोई भी काट नहीं पाएगा। ये लाल किताब इंसान को इंसान बनना सिखाती है, और लाल किताब एक लौता ऐसा ज्ञान है दैट टेक्स अस बैक टू द ट्रेडिशंस। तो हेलो, नमस्कार, हाथ जोड़ के सभी को मेरा प्यार। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। आज हमारे साथ है विजनरी मेंटोर शौर्य शर्मा जी। हाय हाय हाय, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बड़े इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार और बहुत ही ज्यादा डीप हम बातें करने वाले हैं। सर के पास जो केसेस आते हैं बॉम्बे में, जो इन्होंने मुझे बताया है, अभी खतरनाक है वो। ऐसी डिटेल, ब्लैक मैजिक, पितृदोष, लाल किताब में भी थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे डेफिनेटली। तो सर शुरू करते हैं डायरेक्ट। पहले तो आप मेरे को बताओ, आप कैसे, मतलब एस्ट्रोलॉजर, या फिर कह सकते हो आप इस फील्ड की अगर हम बात करें ना, तो माइंड में आता है एक बुढ़ा आदमी, राइट, जिसकी बड़ी दाढ़ी है, हाथों में बहुत सारी ऐसी अंगूठियां हैं, मालाएं पहनी हुई है। एब्सोल्युटली। तो यही चीज़ ना सलमान खान ने भी, जैसे मैं स्टेज पे आया था ना, हाँ। तो सलमान सर ने भी यही बोला, कहते ये एक्टर का कीड़ा लग रहा है बीच में एस्ट्रोलॉजर कम मैंने और वो एक्टिंग इंट्रो का देखा कीड़ा था लग रहा आपका। है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर कभी मौका दोगे तो ज़रूर देख लेंगे। नहीं तो हम तो यहाँ एक्टर्स की लाइफ और बेटर करने के लिए बॉम्बे में हूँ मैं यहाँ। तो ऐसा मैंने उन्हें बोला था। बहुत इंटरेस्टिंग रहा था तो वो कह सफ़र सकते भी हैं कि हमारा। एक सेलेब एस्ट्रोलॉजर हमारे सामने बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों का प्यार है जी, अच्छा, स्पेशली बॉम्बे के लोगों का। बस ऐसे ही लगे हुए हैं। कैसे आपके दिमाग में एस्ट्रोलॉजी, कैसे आपने महत्व दिया इसको? तो दीपक भाई, मैंने बीकॉम और एमबीए किया हुआ है, और उसके बाद मैं करने लग पड़ा स्टॉक मार्केट का एनालिस्ट। सो आई हैव बीन अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट। ओके। तो फेसबुक पेजेस होते हैं, दिस इज बैक इन 2014 मेरे को 2015। नफरत है स्टॉक मार्केट से, मैं बर्बाद हुआ हूँ एक बार 2019 में। उसके पीछे भी एक कहानी है। तो क्या हुआ, जिनको इंटरेस्ट होता है फिर वो वैसे फेसबुक पे वैसे फ्रेंड्स वैसे पेजेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो बीच में आई मेड अ फ्रेंड, हिज नेम वाज डीसी एंड ही वाज इन बॉम्बे, एंड एट दैट टाइम आई वाज इन चंडीगढ़ ओनली। ठीक है। तो मैं देखता था वो ना रोज सुबह निफ्टी होती है स्टॉक मार्केट में, वो निफ्टी की ना बस एक लाइन ड्रॉ कर देता था कि अगर ऐसे लाइन ड्रॉ की यानी मार्केट आज ऊपर जाएगी। बीच में कभी वो लिखता था कि थोड़ी सी ऊपर फिर नीचे का ग्राफ, बस इतना ही, बस ये फोटो सांप की तरह, एक ऊपर लाइन फिर नीचे, यानी मार्केट खुलेगी वो थोड़ी अपने ऊपर जाएगी। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते थे? फेसबुक पे फेसबुक तब पे इंस्टा इतना एक्टिव नहीं था। ये ओके। मैं 14-15 की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो और उसकी एक्यूरेसी जब मैं देखता था ना 70-80% सही होती थी। मतलब अगर वो 10 फोटोज वैसी डालता था तो 10 में से 7-8 बार ही वॉज ऑलवेज राइट। तो वहाँ से क्यूरियोसिटी आई कि स्टॉक मार्केट पर एस्ट्रोलॉजी का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे बढ़ सकता है।
तो वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ, शुरू किया। तो होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। मतलब नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में हम क्या कहते हैं, पामिस्ट्री एक लाइन है, वास्तु दूसरी लाइन है, फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी आगे बहुत सारे श्रेणियाँ हैं, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी, नाड़ी, लाल किताब, है ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। तो और ये जो न्यूमरोलॉजी है वो भी इसी के अंडर आती है। अच्छा, वो सब एस्ट्रोलॉजी में आती है, सब एस्ट्रोलॉजी में आती है। आकाशिक रीडिंग, आजकल बहुत सारी चीजें हैं। तो ये ऑकल्ट का पार्ट है। तो ऑकल्ट में ना बहुत ज्यादा चीजें हैं। इसको हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं, हिडन साइंसेस इनको कहते हैं। चाहे रेकी ले लो, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड्स ले लो, तो जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं उनका 8th हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, अब होता क्या है, वहां से इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो इस सब्जेक्ट का नाम था मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना रोल रखती है। ओके, सो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी गवर्न्स ओवर वर्ल्ड इवेंट्स, सिर्फ मार्केट नहीं, वर्ल्ड इवेंट्स, यानी किस एरिया में कितनी रेनफॉल होने वाली है, अर्थक्वेक कहाँ आ सकते हैं, ये सब इसमें आता है। वर्ल्ड इवेंट्स आ गए ना सारे, ये वर्ल्ड इवेंट्स हैं। तो इसके बाद इसमें आते हैं कमोडिटीज, यानी गोल्ड का भाव, सिल्वर का भाव, इसके अलावा क्रूड ऑयल, जिंक, वीट। तो ये कमोडिटीज का पार्ट है। अब अगर स्टॉक मार्केट देखा जाए, सारी कमोडिटी बेस्ड है। अब कोई जैसे टाटा स्टील का स्टॉक है, हाँ। वो डिपेंड करेगा लोहे का भाव क्या चल रहा है, स्टील का भाव क्या चल रहा है, राइट। तो मुंडेन सीखनी थी कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी सीख के मैंने स्टॉक मार्केट को प्रैक्टिस करना है अपने लिए। मेरा सिंपल सा एक ही इंटेंट था कि मेरे पास एक हथियार है अपने एनालिसिस का, टेक्निकल, और मैंने अगर एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी सीख ली तो मैं तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। सही बात है। अपने खुद के सक्सेस के लिए। तो वहां से इच्छा आई। अब आपने कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई भी साइंस पढ़नी है तो बेस सेम होता है, यानी वही 9 ग्रह, वही 12 राशियां, वही नक्षत्र। तो बेस पढ़ने के लिए, जैसे इंजीनियरिंग में, चाहे आपने कोई भी इंजीनियरिंग करनी है, चाहे वो कंप्यूटर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है सबके लिए सेम होता है। उसके बाद आपको ऑप्ट करना होता है कि आपने कंप्यूटर साइंस करनी है, कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे होता है। मतलब अगर कोई वास्तु भी प्रैक्टिस करना चाहता है ना, उसको पहले नवग्रहों का ज्ञान होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। भाई मेरा है ना, बीच में एक बार बड़ा इंटरेस्ट आया था एस्ट्रोलॉजी में जी। तो मैंने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उनसे बात करी कि क्या मैं सीख सकता हूँ ये जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सबसे पहले तो तू गीता पढ़। मैं इसी बातों पे आने वाला हूँ, तो मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जब बेस सीखा, इतने अच्छे से सीखा कि मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उसका नाम है IFAS, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। तो उसकी वीकेंड में क्लासेस होती थी। ये एक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी टाइप्स आप कह सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में पहले ही पढ़ के चला गया था सारा। तो हुआ क्या, फर्स्ट सेम में वो जो पढ़ा रहे थे ऑलमोस्ट मेरे को सारी चीज़ें आती थी। तो उन्होंने सेकंड सेम में मेरे को फर्स्ट सेम का टीचर रख लिया, फैकल्टी में ले लिया था। आई वॉज दैट शार्ट। अब जब फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हुआ, मैंने देखा कि अब मेरे को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, मेरे को टीचर चाहिए। और जो इस इंस्टीट्यूट में वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे थे, उनका मैंने थोड़ा टेस्ट किया, मेरे को पता लगा इनको तो आती ही नहीं है। अब अगर किसी टीचर को नहीं आती तो मेरे को क्या सिखाएंगे? सही बात है, राइट। हाँ। और जिन लोगों को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी आती है, वो खोपचे में बैठ के अपना साइड पे अपना ट्रेड्स कर रहे होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि हम किसी को सिखाएं या कुछ करें, वो अपने ट्रेड कर रहे होते हैं। अपने आपको प्रमोट भी नहीं कर रहे वो एस्ट्रोलॉजर। ना 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 वैसे लोग, मैं दो लोगों को जानता हूँ जो बताते कुछ नहीं, कभी कभी जब उनका मन होता है टिप दे देते हैं कि ये खरीद लो, और उनकी एक्यूरेसी अलग लेवल की है। मतलब इसी में मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के अमेरिकन एक इंसान था, उसका नाम था WD गैन। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उसको सर्च जरूर करना। वो इंसान इजिप्ट और इंडिया में आया था 2 चीज़ें सीखने, एक मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स का अगर देखा जाए तो उसका रूट्स इंडिया में भी हैं, आर्यभट्टा, राइट। और उसने सीखी एस्ट्रोलॉजी। फिर उसने एक खुद की रिसर्च करके एक क्या कहते हैं उसे, वी कैन कॉल इट एज अ इंडिकेटर बनाया। इंडिकेटर होते हैं स्टॉक मार्केट में, उसका नाम रख दिया WD गैन। दीपक भाई वो ना 1 महीने बाद बता देता था कि सपोज आज जो भी तारीख है, कि 1 महीने बाद वीट का जो कमोडिटी का स्टॉक है वो इतने पॉइंट इतने पे जाके बंद हो जाएगा। इतना एग्जैक्ट आप सर्च कर लेना, आपको मिलेगा। क्यूरियोसिटी और जागती है ऐसी चीजें देख के। तो हुआ कि जब मैं बेस देख रहा था, मेरे को मुंडेन टीचर कोई मिला नहीं। अब मेरा बेस इतना स्ट्रांग था, मेरा इंटरेस्ट आ गया। मैं कहा यार नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत मिल जाएंगे, सही बात, तो उनसे ही सीख लेंगे। अब इंटरेस्ट तो आ ही गया। तब भी मोटिव यही था कि एज अ पैशन, एज अ हॉबी इसको फॉलो करना है, साथ में मैं स्टॉक मार्केट ही करूंगा।
तो बेस पढ़ते 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 थोड़ा सा जब ज्ञान आना शुरू हुआ तो मैंने मेरी कुंडली में ही देखा कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा, मैं खुद तो बर्बाद होऊंगा, मेरा अपने परिवार को भी राख कर दूंगा स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट। और उससे पहले मेरा काश मैं देख लेता ये। मेरा 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 घाटा हुआ है उसमें उससे अच्छा पहले। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो अब फिर मैंने ठान लिया, मैंने कहा नहीं, अगर लिखा है तो समझना पड़ेगा। और लाल किताब में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि ये ज्ञान फरमाए यूं, अकल लेख से लड़े क्यों। क्या? लाल किताब का ज्ञान फरमाए यूं कि अकल लेख से लड़े क्यों, यानी हमारे लेख में जो लिखा है हमारी अकल उससे लड़ती है। समझ गया। अब जैसे मेरे लेख में लिखा ही नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड, तो वहां जाना ही क्यों? तो मेरी अकल कि यार नहीं, मेरे को तो लॉस हुआ है या मेरा तो इसी में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं अपनी अकल से ईगो रखकर दोबारा ट्रेड करूंगा, इसमें हार दोनों की होनी है, अकल की भी और लेख की भी। तो वहां से मैंने अपने फर्स्ट पैशन, और मेरा वो पैशन एस्ट्रोलॉजी से भी बड़ा पैशन अभी भी है, तो अंदर वो कीड़ा अभी भी है लेकिन उसको मैं शांत रखता हूँ। ठीक है, तो फिर जब एस्ट्रोलॉजी की तरफ ठान लिया कि अब मैंने सीखना है, तो जैसे आपने गीता का वर्णन लिया ना, तो मैंने भी अपने आप को कहा, मैं कहा यार अगर सीखना है ना, इससे पहले हमको अपनी रूट्स का पता होना चाहिए कि रूट्स है क्या, हमारी हमारी संस्कृति क्या है, हमें ऋषियों मुनियों से ये ज्ञान मिला है। तो मैं भी ऋषिकेश 6 महीने लगा के आया हूँ। ठीक है, वहाँ काफ़ी अच्छे गुरु मिले, कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे गुरु जो आप शक्ल देख के उन्हें बोल ही नहीं पाओगे ये गुरु कि है। इनको कुछ आता भी होगा। ऋषिकेश एक बहुत पवित्र स्थान है और बहुत मैजिकल जगह है। उधर आपको कोई भी किसी भी भेष में मिल सकता है अगर आपका भाव अच्छा है। तो मेरा इंटेंट यही था कि मेरे को ज्ञान मिल जाए। तो अगर आप स्पिरिचुअली इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो, नॉट टेक्निकली, तो ये ज्ञान आपको आंसर्स देता है। तो आज मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर। मैं कर्मों की बात करता हूँ, क्योंकि ये कन्वर्सेशन से पहले मैं आपको बता रहा था कि लाल किताब एक ऐसा ज्ञान है जो इंसान को बताता है कि कोई भी कुंडली अच्छी या बुरी नहीं है। हम अपने हॉरोस्कोप का सही पोटेंशियल जानकर अगर हम अपने एक्शंस अपने उन ग्रहों के अकॉर्डिंगली कर लेंगे तो कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। मेरे को किसी भी इंसान में 3 चीज़ें चाहिए उसको बड़ा बनाने के लिए, अगर वो खुद को बड़ा बनाना चाहता है। पहला, एक इंटेंट और विजन, यानी वो अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहता है इंसान। दूसरा, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, कि पहला कि विजुअलाइज कर लिया मैंने यहाँ पहुंचना है। दूसरा, उस प्रति डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंट रहना। तीसरा, अपनी कुंडली के जो वीक प्लैनेट्स हैं उनको कवर करना, और जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उनको और ज़्यादा पॉजिटिव रखना। तो ये 3 चीज़ें अगर किसी भी इंसान में है, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, वो इंसान बहुत 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 ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अभी हम बात भी कर रहे थे ना इस बारे में, आपने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि जिनके राजयोग है, भरे पड़े हैं राजयोग, लेकिन बट दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर रूटीन ब्रेड एंड बटर। उन्हें पता ही नहीं कि राजयोग है, लेकिन ट्रिगर कैसे करने वो उन्हें आता ही नहीं है। सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। कुंडली में सूर्य बुध अगर तीसरे भाव में आ जाएं, किसी के भी, चाहे वो किसी भी राशि में क्यों ना हो, तो कहा जाता है राहु जहां होगा उच्च होगा, राहु जहां होगा उच्च होगा। अब ऐसे केसेस में ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। ये मेरी जिंदगी में भी वर्षफल में 1 साल के लिए आया था एंड इट टर्न्ड माय लाइफ अवे। तो इस केस में सिर्फ 2 चीजें कही जाती हैं। एक, सोशलाइज करो, आप जितना सोशलाइज करोगे किस्मत आपका हाथ पकड़ के खुद आगे ले जाएगी। और एक प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन ये कि उस इंसान को व्यभिचारी नहीं होना। व्यभिचारी मतलब कैरेक्टरलेस। करेक्टरलेस। तो ऐसे मैंने बड़े केसेस देखे हैं। सूर्य बुध है तीसरे भाव का, सोशल सर्कल भी है, यानी उसने अपना खुद सोशल सर्कल बना भी लिया, लेकिन उनका कैरेक्टर खराब है, तो वो राजयोग विष योग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो बस मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि कैसे हम अगर उस इंसान को शुरू से पता हो कि नहीं यार मैंने 1 विमेन मैन ही रहना है और मैंने कहीं और एक्सप्लोर नहीं करना। लेकिन यार हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, आज भी कई रानियां होती थी इनकी। आज भी हाँ। आज भी भैया, मैं सूर्य बुध तीसरे वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। सबकी वही तो बात है, सबकी कुंडली अलग है। कई लोगों को डरा दिया यार आपने। नहीं 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 जिनका सूर्य बुध तीसरे भाव में है उनकी कुंडली से बड़ा राजयोग मैंने नहीं देखा। ठीक है, और रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन की, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की कि राजा महाराजाओं को तो अलाउड होता है।
अब हो सकता है किसी राजा महाराजा का भी सूर्य बुध तीसरे भाव में आ सकता है, बहुत कॉमनली, क्योंकि बुध जो है सूरज के आसपास ही रहता है, या एक घर आगे या एक घर पीछे, सूरज के साथ ही रहेगा। लेकिन उनके जो जनरेशन है ना, उनमें वो चीज चलती आ रही है, इसलिए उनको उन चीजों का पाप नहीं लगता। ओके, समझ गए? दे आर अलाउड टू डू दैट। इसको कहते हैं देश काल पात्र, यानी देश के हिसाब से, काल के हिसाब से और पात्र के हिसाब से सारी चीजें बदल जाती हैं। छोटा सा एग्जांपल, शनि खराब हो, मछली खाना मना है कि फिश नहीं खानी जी आपने। अब जो लोग वेस्ट बंगाल में या कोस्टल एरियाज में या बॉम्बे में है, उनका चाहे शनि मंदा हो, अगर उनके पेरेंट्स ने उनको फर्स्ट टाइम फिश खिलाई है ना, तो वो फिश खाने का दोष नहीं है। ये चीजें छोटे छोटे टोटके असर करते हैं। ये टोटके नहीं है, ये हमारे जीन्स है। हमारे जीन्स में असली एस्ट्रोलॉजी है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आपके पास भी उसका आंसर नहीं होगा, और ये सारे व्यूअर्स नोटिस करें मैं क्या बोलने वाला हूं। कुंडली में, अगर जिंदगी में, कुंडली छोड़ दो, जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी को साइड पर रख दो, जिंदगी में अगर कोई महिला सेल्फ मेड होके एक बहुत ऊंचे स्तर पर चले जाती है, लेट्स से वो किसी कंपनी की सीईओ बन गई, या एंटरप्रेन्योर बनकर उसने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, या तो उसकी गृहस्थी नहीं होगी, या वो शादीशुदा नहीं होगी, या उसका डाइवोर्स हो जाएगा, या उसका पति नकारा रहेगा। ये क्यों? क्योंकि हमारी जीन्स में, इंडिया, ये मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ये चीजें मैंने देखी। हमारे जीन्स में कहा गया है कि एक औरत का काम घर संभालना है। ठीक है, आप देख लो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा ने दुनिया बनाई, विष्णु जी ने ऑपरेट की, शिव भगवान ने डिस्ट्रॉय की। इधर दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती माँ का कोई रोल है अभी तक? यानी बनाई ब्रह्मा ने मेल एंटिटी, ऑपरेट की विष्णु ने। ना हो जाए। मैं क्लियर भी करूंगा कंट्रोवर्सी, मैं क्लियर भी करूंगा। हाँ। इसका बचाव भी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, विष्णु जी ने चलाई, और शिव जी ने दोबारा रिजर्वनेट करने के लिए डिस्ट्रॉय की। अब जो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती माँ है, सरस्वती माँ ज्ञान का प्रतीक है, तो बच्चों को पहला ज्ञान कौन देता है? लक्ष्मी पैसों का प्रतीक है, माया का। ठीक है, किसी भी मर्द को सेविंग्स करना कौन सिखाता है? औरत ही सिखाती है। राइट और रॉन्ग? तीसरा, दुर्गा, घर की रक्षा, यानी घर पे जो हो रहा है वो मर्द तक नहीं पहुंचने देती। जो घर संभालती है औरतें, वो मर्द तक पहुंचने नहीं देते कि बच्चा तंग कर रहा हो, खुद संभाल लेती है। ठीक है, क्योंकि मर्द तो बाहर काम कर रहा है, ठीक है, घर के लिए खाना लेके आ रहा है, ब्रेड लेके आ रहा है। तो ऐसे में अब हमारे जीन्स में जा चुका है कि औरत घर के लिए और मर्द पैसा कमाएगा, और वैसे मर्द ज्यादा रईस करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे कि मैंने देखा, अब आपका इतना बड़ा सर्कल है, आप मेरे को एक ऐसा शख्स बता दो, एक ऐसी लेडी जो अपने दम पर बहुत ऊंचे लेवल पर गई। मैं कॉर्पोरेट लाइफ की बात नहीं कर रहा, वो तो नॉर्मल जॉब है, क्योंकि वो औरत मर्द बन गई और मर्द का रोल अदा करने लग पड़ी, तो उसकी मर्द को उसकी लाइफ में मर्द की कमी जरूर होगी। यानी या तो गृहस्थी खराब, या वो अकेले सरवाइव कर रही है, या अकेले सरवाइव करेगी, या उसका हस्बैंड नकारा होगा। यानी अगर औरत मर्द बन गई तो मर्द को औरत बनना ही पड़ेगा। ये तो चीज है वैसे, फैक्ट। मेरे दिमाग में कई नाम आ गए ऐसे भी। फैक्ट है। अब देश काल पात्र यहाँ भी तो लगेगा। यानी ये बात हमारी संस्कृति, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। आप इंडिया में मेरे को एक केस बता दो। अब भैया मेरा भी सर्कल है बॉम्बे में, दिल्ली में बहुत बड़ा सर्कल है। देयर आर मेनी women entrepreneur in my life who consults from me. I have seen it. और इसमें एस्ट्रोलॉजी की तो कहीं भी जरूरत ही नहीं है। सही बात। इसका उपचार भी है, लेकिन वो हम अभी नहीं बताएंगे। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। कुछ तो रखे। अच्छा भाई, थोड़ा सा आप मेरे को भी लाल किताब के बारे में बता रहे थे। इससे पहले हम आते हैं, पहले तो आप कितने साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो? आप बता रहे हो 8 साल से? हाँ भैया, 8 साल हो गए। प्रोफेशनली मैं दीपक भाई आया हूँ 2018 में, और परमात्मा की इतनी कृपा रही कि 4 साल की मेहनत मेरे को इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में ले गई, और वो भी 2 बार। मैं उसी के बारे में बात करने वाला था अभी, कि 2-3 साल से आपको ज्यादा लाइमलाइट मिली और आप थोड़ा सा अपफ्रंट में आए। बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि हाँ। मैंने अभी क्या बोला, मेरा सर्कल बनना 2018 में शुरू हुआ। ठीक है। ठीक है, 2018 जब से मैंने शुरुआत की, ठीक है, और जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था तब मेरे को कोई इंसान भी नहीं जानता था। मतलब कोई जानवर, कुत्ता नहीं जानता था, जिसे हम कहते हैं ना, कि इंसान जानना तो दूर की बात है। तो जब मैं बॉम्बे आया, मेरे लिए नया शहर था, कोई भी मेरा रिश्तेदार वहाँ नहीं था। अब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बोल रहा था, मेरे को 3 चीज़ें चाहिए। विजन चाहिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए, और अपनी कुंडली की जानकारी, अवेयरनेस इज द वर्ड। ठीक है। अपनी कुंडली की अवेयरनेस चाहिए। मेरे को वो अवेयरनेस मिल गई,
और बॉम्बे जाने से भी पहले जब मैंने अपनी कुंडली अच्छे से देखी तो मैंने अपनी कुंडली में सिर्फ 2 चीज़ें देखी कि मेरी कुंडली में फेम है और मेरे को कोस्टल एरिया सूट करेगा। कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया, समुद्र के पास, समुद्र के पास का एरिया। ठीक है। तो घंटी बजी, अब ऐसा कौन सा कोस्टल एरिया है जहाँ पे फेम मिल सकता है? बॉम्बे। बॉम्बे। तो मैंने अपनी कुंडली की जो स्ट्रेंथ है उसको जानना, एंड आई टुक सच अ मेजर डिसीजन कि अपना घर छोड़ के मैं अकेला बॉम्बे शिफ्ट हो गया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई एम द ओनली एस्ट्रोलॉजर टू बी इन बिग बॉस बैक टू बैक इन 2 सीजन्स, एंड आई एम द यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर टू बी देयर। और ये पिछले दोनों सीजन्स की आप देख लो, मैंने बहुत प्रिसाइजली विनर प्रिडिक्ट किए हुए हैं और वो सब ऑनलाइन है। भाई करते हैं थोड़ी सी बात, कौन कौन से विनर आपने प्रेडिक्ट किए थे? मुनावर, ये सारा ऑनलाइन आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म्स में। अच्छा, आपने मुनावर तो को, मेरा जो 17th सीजन का जो शूट था वो प्री फिनाले था, यानी अगले दिन फिनाले है ओके, और आज एपिसोड ऑन एयर जा रहा है। ठीक है, ठीक है। एंड अगर आपने 17th सीजन देखा है तो प्री फिनाले वाला एपिसोड जहाँ पे खत्म होता है वो मेरा एपिसोड है, और अगले दिन फिनाले मैं इतना बड़ा फैन था ना बिग बॉस का 13 सीजन तक ही, लेकिन उसके बाद से मैंने इतना कल्ट लेवल पे उसको फॉलो नहीं किया। कभी कभी कोई एपिसोड सामने आ गया, रील आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, बट बहुत बड़ी रीच है बिग बॉस की। मेरे को भी नहीं पता था जब मैं उधर गया और मैंने अपना वर्जन दिया उधर जाकर। क्या चेंजेस है लाइफ में? भाई मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों की भी कुंडलियां देखी हैं। बिग बॉस के बाद? हाँ जी, हाँ जी। ओके, मतलब पाकिस्तान में लोग कुंडली जैसी चीजों को भाई मानते हैं? आज भी हर महीने या दूसरे महीने में कोई ना कोई पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में रह भी रहा है, या कुछ मुस्लिम पाकिस्तानी मतलब मुस्लिम मुस्लिम्स जो यूके में है या Okay. यूएस में है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी हिंदू कल्चर तक सीमित नहीं है भैया। जो 9 प्लैनेट्स हैं वो एक हिंदू के लिए भी सेम है, वो एक मुस्लिम के लिए भी सेम है, वो एक क्रिश्चियन के लिए भी सेम है। एंड आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स इन फ्रॉम द इंडस्ट्री टू, लाइक इमरान हाशमी इज वन ऑफ द वेरी क्लोज फ्रेंड्स, अनीस बज़मी हु इज द मेन एस डायरेक्टर जिन्होंने भूल भुलैया बनाई है, तो ही इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी, और फॉलो करते हैं जो बोलता हूँ, रिजल्ट मिलते हैं उनको। तो ऐसा नहीं है, देखो अब सूरज है, उसने ये थोड़ा ना कहना है नहीं जी सूरज को जल तो हिंदू चढ़ाता है, मैं तो हिंदू को ही रोशनी दूंगा। सही बात है। ऐसा है। तो मतलब चेंजेस आए आपकी लाइफ में बिग बॉस के बाद? 100% भैया, फेम एक मिला? क्योंकि फायदा दूसरों को राइज करवाने का फायदा तब है जब एक एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइफ को ठीक कर रहा है। और सबसे मेन बात तो ये है कि प्राइस बढ़े, ऑफ कोर्स उसी से मेन मतलब है। ऑफ कोर्स काफी बड़े, काफी बड़े। तो भैया लाल किताब के बारे में करते हैं थोड़ी सी बात। आपने बताया कि लाल किताब, वही आप मेरे को बताओ, आप बताओ ऑडियंस को, जो आपने मेरे को आते ही बताया ना कि लाल किताब का रंग जो है वो लाल क्यों है? जी देखो, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं, इवन जो लोग लाल किताब को फॉलो भी करते हैं ना, एंड इफ यू आस्क मी, ट्रस्ट मी, मेरे को लाल किताब ना 5% या 6% से ज्यादा नहीं आती है। अच्छा अच्छा। बट दिस 5-6% इज इनफ टू ट्रांसफॉर्म्स पीपल लाइफ। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है? तो इस पर नहीं जाएंगे, विवाद हो जाएगा किसने लिखी किसने नहीं लिखी, बट आप ये समझ लो कि जो बिल्कुल रिसेंट, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, आपसे भी पूछ लेता हूँ। एक रील रैंडम स्क्रॉल कर रहा था मैं, रैंडम स्क्रॉलिंग में एक रील आई कि लाल किताब रावण ने अपने खून से लिखी थी। नहीं ऐसा नहीं है। देखो, रावण ही हमारे संस्कृति, हमारे धर्म में एक ऐसी एंटिटी है जिनके बारे में कहा जाता है कि रावण ने 9 के 9 ग्रहों को काबू किया हुआ था। इस पे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। सो रावण के पास शक्ति थी सारे प्लैनेट्स को हिलाने की, ठीक है। ठीक है? तो जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था ना, तो रावण ने क्या कहा कि मेरा बच्चे का जन्म होने वाला है, मैं तो बेस्ट प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ अपने बच्चे को जन्म दिलवाऊंगा। तो उसने सभी 9 के 9 प्लैनेट्स को 11th हाउस में डाल दिया, कुंडली के। बंदी बना लिया था ऐसा कुछ? बंदी बना के 11th हाउस में, समझ लो कि 11th हाउस में डाल दिया। 11th हाउस में क्यों? क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर है, हाउस ऑफ डिजायर्स का घर 11वां भाव है। तो रावण ने क्या किया? 11, अब राक्षस क्या थे? इच्छाएं थी कि मेरे को ये वरदान मिल जाए, ये शक्तियां मिल जाए, डिजायर्स ही तो है कि उनके हर डिजायर्स पूरे हों। तो क्या हुआ, जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने ही वाला था, जिस क्षण, उससे ठीक आप समझ लो 10 सेकंड पहले, हाइपोथेटिकली, शनि देव ने एक पैर आगे रख दिया 11वें भाव से 12वें भाव में, जिसकी वजह से मेघनाथ अल्प आयु हुआ। ओके, मेघनाथ रावण से पहले देहांत हुआ था उनका। सही बात है।
तो शनि ने देखा इधर से मेघनाथ का जन्म हो गया, उसने देखा कि शनि ने एक पैर आगे कर दिया, मेरा बेटा बलपायु, उसने अपनी तलवार उठाई, फेंकी, शनि की टांग काट दी। अब जो शनि की टांग कटी उससे गुलिका का जन्म होता है। गुलिका एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है, अच्छा। उसको शनि ही माना जाता है, लेकिन वो शनि की कटी टांग है। तो गुलिका चली गई 12वें भाव में और शनि आ गया 11वें भाव में, जिसकी वजह से मेघनाथ अल्पायु हुआ। अगर देखा जाए तो मेघनाथ रावण से भी ज्यादा पावरफुल था, और मेघनाथ एक लौता वैसा शख्स था जो श्री राम की टीम पर डैमेज कर पाया था। लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था उन्होंने। सही बात है। उसके अलावा आपने सुने? नहीं। उसके पास वो पावर्स थी, बट शनि का एक कदम आगे होने की वजह से अल्पायु। यानी कि कुंडली इंसान को पावरफुल बना सकती 100%। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कुंडली चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, कोई भी राइज कर है। सकता है। कुंडली को चेंज करा जा सकता है? चेंज नहीं भैया। अब देखो, जैसे ये लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, ठीक है, इसको आप समझ लो कि ग्रहों का इंपैक्ट हमारे पे पड़ रहा है। ठीक है। अगर मेरे पे ये पड़ रहा है और ये मेरे लिए सही नहीं है एज पर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो मैं कभी भी उस लाइट को चेंज नहीं कर सकता। नो वन इज दैट पावरफुल। कोई साधु, कोई गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो लाइट को बंद कर दे या लाइट को चेंज कर दे। लेकिन अगर यहीं पे सपोज ये लाइट मेरे को दूसरी जगह पे चाहिए, अगर मैं एक रिफ्लेक्टिव ग्लास लगा लूं तो जहां पे मेरे को लाइट चाहिए मैं वहां डाल दूंगा। ओके। तो हम प्लैनेट्स को चेंज नहीं कर सकते, हम प्लैनेट्स की एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। वो रूटीन प्रैक्टिसेस में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जेमस्टोन्स डालने पड़ते हैं या कुछ ऐसा करना पड़ता है। नॉट इम्पॉर्टेंट। ये हो सकती है। 100%। लाल किताब के बारे में थोड़ा और बताओ आप। तो लाल किताब के बारे में अगेन हम रावण की बात कर रहे थे। देखो, ये ज्ञान सारे आए रावण से ही हैं और कुछ ऋषियों से। ठीक है, ब्रह्मा जी ने ऋषियों को ये ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी के ग्रेट ग्रैंडसन रावण है, तो उनको तो ये ज्ञान विरासत में ही मिला ना, हम ये कह सकते हैं। सो रावण का पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी में एक रावण संहिता आती है, एक काली किताब आती है, एक लाल किताब आती है। ये सब इस सब में रावण का रोल कुछ ना कुछ तो जरूर है। थोड़ी सी पढ़ी है रावण संहिता, और उसके अंदर भूत पिशाचों के बारे में बहुत स्ट्रांगली चीजें लिखी हुई है। 100% लिखी गई हैं और तरीके बताए हैं कि कैसे आप भूत को बुला सकते हो। हाँ। या किसी पर है तो उसको कैसे काट सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में जो पंडित रूपचंद जोशी जी बहुत पूजनीय है हमारे लिए भी, तो उन्होंने इस ज्ञान को दोबारा जागरूक किया और 5 ग्रंथ आए। सभी को पता है 1952 एक लास्ट ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा था, और वो ग्रंथ में बहुत जान है, ये मैं भी मानता हूँ। तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये तंत्र की किताब है या टूने टोटके की किताब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल किताब का सबसे पहले बता दूं रंग लाल क्यों है। लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा लॉजिक दूंगा जिसको कोई भी काट नहीं पाएगा। अब आप किसी वकील के दफ्तर चले जाओ, आपको 2 कलर्स की किताबें जरूर मिलेगी, एक ग्रीन और एक रेड। जो ग्रीन किताब होती है एक वकील के ऑफिस में, वो होती है बुक ऑफ अमेंडमेंट्स एंड सिविल लॉ, यानी जो चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी में या सिविल केस है उसको कैसे ठीक करना सही बात है। एक होती है उनके पास लाल रंग की किताब। जो लाल रंग की किताबें वकील के ऑफिस में होती हैं वो है सेट्स ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स कि अगर लॉ बताते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर किया तो 302 लगेगी। नो, इट इज अ रूल, ठीक है, वो रेड है, वो रेड है। तो लाल किताब इज ऑल्सो अ बुक ऑफ रूल्स कि कोई इंसान अगर अपनी कुंडली के हिसाब से ऐसा करता है तो उसके साथ ये होगा, वैसा करता है तो ये होगा। अब रूल्स जो हैं स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो किए जाते हैं, और स्ट्रिक्टनेस का प्लेनेट है मंगल, और स्ट्रिक्टनेस का कलर है रेड। ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट लाल ही क्यों? रुक जाओ, समझ गए? रेड लाइट एरिया, हम ये वर्ड बहुत सुना है हमने, यानी कन्फाइंड एरिया, यानी उससे बाहर कुछ नहीं और उसके अंदर जो होगा अंदर ही रहेगा, कन्फाइंड। इसलिए लाल किताब का रंग भी इसलिए लाल है बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो करने चाहिए। और उधर लिखा है अगर नहीं किया तो करके देख, इतनी स्ट्रांग है। अच्छा, हाँ, जैसे मैं सूरज बुध 3rd हाउस की बात कर रहा हूँ, किसी का सूरज बुध 3rd हाउस में है तो अगर वो व्यभिचारी नहीं है, ठीक है, तो लाल किताब कहती है भाई करके देख ले, ये रूल है, तू करके देखेगा तेरी लंका नहीं जाएगी। तो काफी जगह पे मेंशन है नहीं किया तो करके देख ले। अच्छा, लोगों को साफ साफ ये चीजें उसमें साफ बंदा बनाती है। लाल किताब इंसान को इंसान बनना सिखाती है। और लाल किताब एक लौता ऐसा ज्ञान है, एक लौता ऐसा ज्ञान है दैट टेक्स अस बैक टू द ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें तो पहले जमाने में वॉशरूम्स घर से बाहर होते थे, वॉशरूम राहु का होता है, ठीक है।
अब जिस वॉशरूम को हम घर पे जगह नहीं देते थे, आज लोगों को अटैच्ड चाहिए, ठीक है, और आज के ज़माने में ज़रूरी भी है। अब बॉम्बे जैसे या दिल्ली जैसे मेट्रो बिल्कुल, सिटीज़ में हम बिल्कुल, कहें कि यार अटैच वॉशरूम नहीं लेना या वॉशरूम घर से बाहर रखो, पॉसिबल ही नहीं लोग है। वास्तु करवाना बंद कर देंगे मेरे से। तो हर चीज़ का इलाज है। अब राहु जो है वो एक नेगेटिव प्लेनेट है, ठीक है, शैडो छाया प्लेनेट है, तो दिखता भी नहीं, ठीक है। अब अटैच्ड वॉशरूम मेन बेडरूम के साथ, मास्टर बेडरूम के साथ, बेडरूम होता है जी शुक्र का। हाँ, शुक्र कंफर्ट का और मैरिज एसोसिएशन का कारक है, हाँ, और राहु शुक्र का कट्टर दुश्मन है। कैसे? क्योंकि शुक्र उपजाऊ मिट्टी है और राहु अंधेरी है। अब उपजाऊ मिट्टी है, अंधेरी आई तो मिट्टी उड़ जाएगी, मिट्टी उड़ेगी, ठीक है। तो अगर वैसे केसेस हो तो चंद्र का सहारा लिया जाता है। एक सिंपल सी, जिनकी कुंडली में वीनस राहु एक साथ है, अगर वो अपने वॉशरूम में एक सिल्वर वायर लगा दें, ये वॉशरूम के शुरुआत आ अंदर गई, एक हाँ। रेड लाइट लगा दें परमानेंट 0 वॉट की, तो उनका राहु शांत रहेगा, लेकिन असर फिर भी देगा, बस उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ट्रेडिशंस ही तो है। हमारे पूर्वज कहते हैं वॉशरूम घर के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल ट्रेडिशंस ले लो, कोई औरत की शादी होती है, वो पहली बार ससुराल जाती है, चावल की कलश को क्यों पैर मारती है, पता है आपको? नहीं, किसी को नहीं पता। बस ये मतलब शुभ माना जाता है, वो क्यों माना जाता है ये नहीं। वो एक्चुअली में शुभ नहीं है, अच्छा, वो अशुभ को रोकने के लिए है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अशुभ को रोकने के लिए है तो शुभ हुआ। पर आप ये देखो कि लक्ष्मी घर पर आ रही है, एक औरत नवविवाहित घर पर आ रही है, तो वो अन्न के कलश को पैर क्यों मार रही है? हाँ, इसका लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है? देखो, अब एक एनर्जी, एक औरत घर में आएगी तो बाकी मेंबर्स के साथ एनर्जीज कोलाइड भी होगी, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ बुरी चीजें भी होंगी, ठीक है। बट एक सिंपल चीज, मेंटल पीस किसी ना किसी का भंग जरूर होता है एक नई शादी में, यानी कोई ना कोई मेंटल तनाव, कि नई लेडी आई है, उसकी चीजें कुछ पसंद नहीं, उसकी आदतें कुछ पसंद नहीं, तो हर घर में होता है। तो चावल चंद्र है और घर का मेंटल पीस सभी मेंबर्स का भी चंद्र है। तो जब औरत पहली बार घर पर आ रही है तो उसको कहा जाता है ये ले चावल जो चंद्र है, तूने जो शांति भंग करनी है यहीं पे कर दे, ओके, ताकि उसके बाद, अब देखो, जरूरी नहीं कि लड़कियां ही खराब होती हैं, ससुराल भी खराब हो सकता है। तो किसी भी केस में घर की शांति भंग ना हो तो अभी कर दे, ये किसी को पता ही नहीं, हाँ, बस फॉलो कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये ट्रेडिशंस भी चलते जा रहे हैं वापस, कि भाई छोड़ने जाता है जी घर पे फर्स्ट टाइम जब कोई लड़की जाती है, क्यों? क्योंकि भाई मंगल है, ठीक है। मंगल का काम है चीजों को पकड़ के रखना, घर की खुशी मंगल है, रिश्ते मंगल हैं, कि भाई इसलिए जाए ताकि वो खुशियां घर पर बरकरार रहें। तो ये लॉजिक्स है, तो ये सब ट्रेडिशंस हैं जो लाल किताब सिखाती है। लाल किताब कहती है मंगल खराब तो किचन में खाना खाओ। पहले सबको पता है कि किचन में ना चौखटें होती थी, बैठने की जगह बैठक, खाना खाने के लिए बहुत किचन सारे के लोगों अंदर ही के होती। भाई मैंने घर में अभी भी देखा है, अपने जानने वालों के भी बता रहा हूँ लेकिन आपने आज बताया ना, तो क्या उनका किचन बहुत बड़ा है और किचन में डाइनिंग टेबल है। बिल्कुल, तो उससे क्या होगा? और मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बस इतना बोला कि मैंने वास्तु कराया है। अब ऐसे घरों में ना, अगर बड़ी फैमिलीज हैं हाँ, तो ऐसे घरों में रिश्तों में कभी दिक्कत नहीं आती। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बेडरूम में बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते मैं तो बेड पे ही खाता हूँ भाई, हैं, तो उससे भाई राहु और मंगल दोनों थोड़े खराब होते मेरे को तो हैं। बेड पे चाहिए खाना। तो राहु मंगल डिस्टर्ब करते हैं, वो कुंडली में पता लगता है कि आपके मंगल राहु कहाँ है, और उन जगहों पर इम्पैक्ट 100% आएगा। चलो भाई मैं छोड़ूंगा अब इन चीजों को, हाँ, बैठूंगा डाइनिंग टेबल पे ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा भाई, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात करी, उनके पास अजीब अजीब केसेस आते हैं, जैसे कि गांव के कोई केस है ऐसे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बॉम्बे में आपके पास कैसे केसेस आते हैं, क्योंकि बॉम्बे में मतलब लोगों के दिमाग में एक इमेज है कि हाई प्रोफाइल्स, ये सब चीजें, सेलेब्स भी आते हैं आपके पास, तो क्या केस आते हैं वो कुछ डिस्कस करो मेरे साथ, कुछ बताओ कुछ तगड़ा। देखो, बॉम्बे ना एक जादुई नगरी है, और इस पर मैं 100% इस स्टेटमेंट पर मैं ठप्पा लगाता हूँ। हाँ, तो अब होता क्या है, मैं सबसे पहले सेलिब्रिटीज़ की बात ही कर लेता हूँ, कि स्पेशली ये ना फीमेल एक्ट्रेस में ज़्यादा होता है, फीमेल जो एक्टर्स होते हैं ना उनके केसेस में ज़्यादा होता है, क्योंकि चलो मैं भी कुछ बोलूँगा नहीं, फिर विवाद हो जाएगा किसी बात पर, ठीक लेकिन है। लोगों को मजा उसी में आता है भाई सुनने तो में। होता क्या है, सपोज अभी कोई ऐसा शो है या ऐसी मूवी है जिसमें 2 लीड्स हैं फीमेल, ठीक है, ठीक है। अब एक को लगेगा यार दूसरा मेरी लाइमलाइट ना ले जाए, उसको ज़्यादा शॉट्स ना मिल जाएं, उसकी जो टाइम है शो के अंदर वो ज़्यादा ना हो, ठीक है, मेरा जो ऑन एयर टाइम है मेरा ज़्यादा रहे।
वो ऐसे में ना मेरे पास ऑलमोस्ट, मैं कह रहा हूँ, हर हफ्ते कोई ना कोई केस ऐसा आता है कि जहाँ पर एक को एक्ट्रेस दूसरी को एक्ट्रेस के ऊपर तंत्र कर देती है। तो यहाँ पर ना जितने भी मेनली फीमेल एक्टर्स हैं ना, उनको पता है कि किसी के हाथ की ना वाइट चीज़ मीठी नहीं खानी। अब चाहे वो वाइट मावा यानी खोया का कोई मिठाई हो या वो खीर हो, ठीक है, वो उन्हें समझ आ जाती है कि अगर कोई खीर ऑफर कर रहे हैं या कोई मिठाई दे रहे हैं ना मावा तभी की। तभी बॉम्बे की मूवीज में ज्यादातर शॉट्स ऐसे होते हैं कि पेड़ा नहीं खाना हुआ है। अच्छा, अब समझा मैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है और चीज़ें काम करती हैं। अच्छा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हमारे इंडिया का एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो है, हाँ। ठीक है। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो उस शो की जो मेन लीड थी ना फीमेल, हाँ। तो उन्होंने वही वाइट चीज़ें खिलाकर, जो दूसरी मेरे पास जो क्लाइंट आई थी उनका शो 10-15 दिन चला और वो छूट गया उनका शो। वो इसलिए मेरे ये पास आई वर्क थी। करता है? 100% भैया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो काम नहीं करती। विश्वास की बात है, ठीक है। अब देखो, अगर एट द सेम टाइम वही लेडी कहे यार मेरा शो टूटा, शायद मेरे से कोई गलती हो, तो एक बात, लेकिन अगर वो सोचे कि नहीं यार मेरे को ना उस एक्टर ने कुछ खिलाया, कुछ खिलाया था, तो आधी चीजें दिमाग ने बिठा ली, और दिमाग में अगर फियर्स चले गए तो तो भाई वो चाहे नॉर्मल यूनिवर्स में चले तांत्रिक, गए। मैं आपको एक बहुत बड़ा इसी में फैक्ट बताता हूँ, तंत्र जो है या किया कराया जो भी है ना, ये मैटर नहीं करता किसी नौसिखिए ने किया या एक बहुत महान तांत्रिक ने कोई तंत्र किया, ठीक है। अगर आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ है ही नहीं, आप इमोशनली एक अनस्टेबल इंसान हो जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, हाँ। तो ऐसे इंसान के ऊपर एक नौसिखिया भी तंत्र कर देगा ना, तो उनके साथ वो हशर होंगे जो वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे, चाहे अनपढ़ तांत्रिक ने कर दिया हो, हाँ। ठीक है। और दूसरी साइड में अगर कोई इंसान ठान ले कि यार मैं परवाह ही नहीं करता, मेरे पे बड़े से बड़ा प्रेत छोड़ दो, आई विल नॉट लेट दैट एंटिटी टेक ओवर मी, हाँ। तो भैया अघोरी तक आ जाएगा ना, जिसको इतना शक्तिशाली माना जाता है और वो एक्चुअली में होते भी हैं, वो तंत्र काम नहीं करेगा। उतना नहीं करेगा कि डैमेज हो जाए, थोड़ा बहुत तो होता है। आपके दिमाग की स्टेट ही है सब कुछ। These entities feeds on fear. It is as simple as that. अगर उसी टाइम अगर हमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, अगर उसी टाइम आप एग्रेसिव मोड कर लो ऑन, बिना डरे कि यार तू मेरे घर में ये एनर्जीज है, तू अगर इस घर में और 2 दिन रही ना, तेरे को मैं जला के राख कर दूंगा या कर दूंगी, वो भाग भी जाते हैं भाई। देखो फियर होता है राहु का, ठीक है, और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन वॉल होती है मंगल की। हाँ। मंगल को वॉरियर कहा जाता है। मंगल स्ट्रांग, तो हमारी बॉडी की ऑरा में जो मंगल की एनर्जी है वो बहुत सॉलिड होगी, हमारा वॉरियर बहुत स्ट्रांग होगा। तभी हनुमान जी को क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो मंगल है, वो प्रोटेक्टर हैं जी, ठीक है। अर्जुन के रथ पे भी हनुमान जी क्यों बैठे थे, प्रोटेक्शन वॉल है वो। तो आपने अगर वो केस देखा होगा कि कृष्ण जी बताते हैं, हनुमान जी को हुक्म देते हैं कि हनुमान जी उतर आओ, हाँ। तो जैसे ही हनुमान जी उस रथ से उतरते हैं, रथ फट जाता है। तो मंगल जो है हमारी भी हर एक ऑरा में मंगल एक प्रोटेक्शन वॉल का काम करता है। अगर आप फियरफुल हो गए, आपने अपने राहु को और स्ट्रांग कर लिया, मंगल ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है, क्योंकि ये ऑपोजिट एनर्जीज है। मंगल वीक हुआ तो आपके ऑरा में बहुत जल्दी ये किए कराया छोड़ो, नजरें भी काम करना शुरू कर देती, हाँ। जेलसी की नजरें। आपको ये ऐसा केस बताओ भाई जो कि मतलब, अच्छा पहले सबसे पहले मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, भूत होते हैं? 100% होते हैं, भूत होते हैं। 100% होते हैं। बात आपके ऊपर है कि आपने ये मानना है कि भूत होते हैं कि वो तो नहीं। हाँ सही बात है, मानो तो भगवान देखो, भी है। बात वही है। देखो, अगर हम मानते हैं कि भगवान है, हाँ। ठीक है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि डेविल भी है, ठीक है। देखो, आपने येलो शूज डाल लिया ना, प्रिडिक्शन कहीं से भी हो सकती है। मैं कहता हूँ क्वेश्चंस ना क्लाइंट डाल के आता है। अब जूते हैं ये केतु है, जीन्स है ये राहु है, टी शर्ट है ये शुक्र है, ठीक है। और टी शर्ट सबसे मेन होती है, शुक्र भी छोड़ दो, टी शर्ट ने बता देना आपके साथ चल क्या क्या रहा है और क्या होने वाला है। हाँ। मतलब आज आपने खाया क्या है, ये तक पता लग सकता है, देखने की नजर चाहिए। अब वो है गुरु केतु, ठीक है। केतु जूता, गुरु क्यों, येलो कलर, ठीक है, और साथ में वाइट कलर भी है, वाइट कलर चंद्र का। हाँ। तो सबसे पहली बात, आपके घर में बहुत पुराना गंगा जल पड़ा है जो थोड़ा खराब हालत में भी है,
और कोई बॉटल होगी जिसमें इतना सा रह गया है, ये तो देखना पड़ेगा। देख लेना। ये आपको धार्मिक स्थलों पे लेके जाएगा। आपने आज या कल कुछ प्लान किया है? आज या कल नहीं, 31 को मेरा बर्थडे है, तो मैं वृंदावन जाने की सोच ठीक रहा है, था। केतु सफर, गुरु भगवान, तो सफर होगा भगवान की तरफ। ठीक है, अब केतु गुरु आ गया तो गुरु ने मंदा होना है। गुरु की मंदी निशानी शनि से आनी है। आपको तो या आंखों में प्रेशर आएगा या आपकी गाड़ी सर्विस के लिए जाएगी। आंखों में प्रेशर आ रहा है। क्या नहीं बता सकते, आपकी गाड़ी एक्स्ट्रा खर्चा मांगेगी, ये भी मैं बता रहा हूं। और आपकी गाड़ी का लेफ्ट साइड का पिछला टायर पंचर होगा। लेफ्ट, राइट साइड का हो गया है। पिछला हुआ है, हाँ, लेफ्ट का अब होगा। राइट चल साइड रहे हैं का, ना राइट साइड का पिछला पंचर चल रहा है। अभी वो 2 दिन से मैं हवा डलवा के चलवा रहा हूँ, क्योंकि भाई। मेरे पास ये टाइम नहीं चीजें था। मैं कैमरे पे पता क्यों नहीं बोलना चाहता? नहीं, कैमरा ऑन है भाई, ये चलेंगी डलेंगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि रैंडम बातें कहाँ से स्टार्ट हो गई। अभी एक जरा सा हमारा कैमरा कट हुआ था और करीब 1 घंटा हम बातें करते पर रहे। भाई लोगों को लगेगा फिक्स्ड है ना, मैं इसलिए ये चीजें कैमरा पे नहीं नहीं करता। नहीं, लगने दो लोग भाई, कहीं- लोगों को जो लगेगा, मेरे को पता है कि क्या है। लगने दो लोगों को। तो भाई ये असली एस्ट्रोलॉजी है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्लाइंट क्वेश्चन पेपर डाल के आता है कि वो पूछने आ क्या रहा है। अच्छा, लेकिन भाई ये मतलब अब ये बस गंगा जल वाला देख रहा है मुझे। पूछ लो, फोन करके पूछ लो, पूछ लो। देख, तेरे से मैं लेके आया था, काफी टाइम हो गया है हमें गंगा जल लाए हुए, बहुत टाइम हो गया है, 1-1.5 साल हो गया है। मैं कह रहा हूँ एक बोतल में इतना रह गया होगा हाँ, और एक बोतल में खराब हालत में है। मतलब गंगा जल वैसे खराब नहीं होता, बट मेरे को जो दिख रहा है मैंने बोला है आपको। और ये येलो जूते मैंने आज ही पहने। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ना मेरे ऑफिस में ना मेरा मैनेजर बैठा है। मेरे ऑफिस में मैंने ना एक चिट्स का डब्बा रखा हुआ है। तो मैं फकीर हूँ जी, जब मौज का मजा आता है ना तो मैं लिख के देता हूँ, यार ये क्लाइंट वॉक इन जो आ रहा है इसने ये कलर की टी शर्ट डाल के आनी है, और मैं डब्बे को बंद करके सामने रख देता हूँ। तो ऐसे एक लड़की आई, मैं कहा देख क्या लिखा है। उधर लिखा हुआ था ये नाम की लड़की ब्लू कलर का टॉप डाल के आएगी। ठीक है, अब उसने डब्बा खोला, रिएक्शन पता है क्या था? अरे ये तो मैं अपनी दोस्त का डाल के आई हूँ। मैंने कहा यार मैंने ये लिखा है कि दोस्त का डाल के आएगी कि नहीं, मैंने ये लिखा है कि ये जो लड़की आ रही है इसने ब्लू कलर का टॉप डाला होगा। इतना तब, और तब तक ना मेरे पास उसकी कुंडली, ना मेरे पास उसकी कोई फोटो, वो बस आ रही है, उसने पूछना है। इतनी शक्ति है। अब ये चीजें मैं कैसे बताता हूं? मेरे मन में इस क्षण, मैं ये बिग बॉस में भी बोल रहा था, ये क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। लोग जो प्रश्न कुंडली खोलकर बनाते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी का चार्ट खोल लिया प्रश्न कुंडली देख ली, नहीं, आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है वो आपकी प्रश्न कुंडली है। सपोज मैं आपको लाइव भी कर सकता हूं, चलो छोड़ो, एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी सोच रहा हूं कि यार मैंने ना कल वृंदावन जाना है। उसी टाइम जिसका मेरे को फोन आएगा ना, तो वृंदावन सफर यानी एक धार्मिक जगह, जो गुरु है जुपिटर और सफर केतु है। ठीक है, तो अब जो भी मेरे पास कॉल आएगा उस पर केतु और गुरु की एनर्जी काम करेगी एक साथ। वो कुछ भी हो सकती है। वो ये हो सकता है उसके जैसे आपके घर में कोई गोल्ड की, ये तो ये रियलिटी, अब ये प्रेडिक्शन है, आपके घर में गोल्ड का कोई कड़ा या चेन है जो टूटी हालत में पड़ी हुई है। क्यों? केतु का काम है तोड़ना, गुरु होता है गोल्ड। अब जब तक वो टूटी रहेगी वो गुरु केतु की एनर्जी बोलेगी, यानी इतनी छोटी छोटी चीजों का इंपैक्ट है कुंडली पे। मैं लोगों को बोलता हूँ आपके प्रेशर कुकर जो घर पे है ना, उसकी सीटी काम नहीं कर रही है, उसको ठीक करवाओ या दान दे दो किसी को। अब वो पूछते हैं कि यार पहली बात तेरे को पता कैसे कि प्रेशर कुकर की सीटी काम नहीं कर रही, और दूसरी बात इसका इंपैक्ट मेरी लाइफ में है ही क्या? अभी इन बातों को बताने पे आएंगे तो कन्वर्सेशन रात तक चली जाएगी। इतनी गूढ़ है एस्ट्रोलॉजी, और मैं फिर भी कहता हूं मेरे को 5-6% से ज्यादा नहीं आती। मतलब मैं कहूँ ना कि इससे डबल आ जाए अगर मेरे को, मैं भैया कुंडलियां देखनी बंद कर दूंगा। मैं शक्ल देख के बता दूंगा तू आज ये कर रहा था, कल ये करेगा, परसों ये करेगा। अब मैं आपको आपकी टी शर्ट का लाइव बताता हूँ। देखो कंधे होते हैं मंगल के, ठीक है?
अब आपका पूरी टी शर्ट ग्रीन है, ग्रीन कलर होता है बुध का, तो ग्रीन कलर बुध, कंधे मंगल, और इस पे सिर्फ ये हाईलाइट हो रहा है ब्लैक कलर का स्ट्राइप, ब्लैक कलर होता है शनि का। अब 3 ग्रह मिल गए, मंगल, बुध, शनि। अब मंगल क्या है? यार दोस्त। बुध क्या है? कन्वर्जेशन। शनि क्या है? कारोबार या प्रॉपर्टी। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, कोलैब, लंबा। चल रहे हैं कि नहीं विचार? ये तो चलते ही रहते हैं अपने खैर। इसके अलावा आपके पड़ोस में मंगल हो गया पड़ोस, बुध और शनि, कोई सीए या वकील भी रहता है, और कोई गुरु का असर, कोई एयर ट्रैवल से रिलेटेड भी काम करता है। ये पूरी बिल्डिंग ये ट्रैवल से काम करती है। और वकील सीए, सीए, क्योंकि हाँ, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल है पड़ोस। बुध क्या है? बुध है कागज। शनि क्या है? कारोबार। ये थोड़ा सा झटके वाला था क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो है एयरलाइंस और मतलब पायलट्स, एयर होस्टेसेस, यही सब रहते हैं। ये अभी भी आपका जूता ही बता रहा है मेरे को साथ में। बाहर बोर्ड तो नहीं देख लिया आपने? बाकी चीजें जो बताई हो, है नहीं यार कोई वैसे बाहर। और जो बाकी चीजें बताई हैं मैंने, उसका क्या? प्रॉपर्टी लेने वाले हो आप बहुत जल्दी। वाह। और या तो रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसका रेंट का सोच रहे हो, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये व्यूअर्स मानेंगे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, व्यूअर्स अब इस चीज से मान जाएंगे। या तो अभी हम थोड़ी सी हमने प्रॉपर्टी ली है कॉर्बेट में कमर्शियल यूज के लिए, और अभी हम पीलीभीत में प्रॉपर्टी देख रहे हैं कमर्शियल यूज के लिए। बात खत्म। ये थोड़ा सा शॉकिंग है भाई। अभी ये अब मेरे को डर लग रहा है भाई से। अभी आपने मेरे को कुंडली तो नहीं दी? नहीं कुछ नहीं दिया। बात खत्म। कुंडली की जरूरत क्या है? अभी हम पिछली बार भी गए हैं तो पीलीभीत में मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था, और मैं इसको यही बोल रहा था कि अभी हम जाने वाले हैं 2 तारीख के बाद, तो मैंने कहा इस बार फाइनल करके ही आएंगे। तो अब ये कैसे बोल रहा हूं? बुध कमर्शियल, शनि लेकिन बुध प्रॉपर्टी। तो मेरा वीक है वैसे। पाजी वीक क्या? आपने डाला हुआ है बुध इस टाइम। अच्छा, आज क्या मैं है कह वैसे? तो रहा हूं। आज डे क्या है? पाजी डे छोड़ो, आपने बुध डाला है इस टाइम, जिसमें शनि का असर भी है। बुध होता है कमर्शियल, शनि होती है प्रॉपर्टी जो काला रंग है। तो मैं यही पहनूं रोज? नहीं, अगेन ये मैटर नहीं करता। मैंने आपको इन्हीं कपड़ों में क्यों देखा, दैट इज द होल पॉइंट। मैंने आपको इन्हीं जूतों में क्यों देखा, दैट इज द होल पॉइंट। और वैसे मेरी टीम आज मेरे को मना कर रही थी ये कपड़े पहनने के लिए। इन्होंने कहा भाई तेरा एस्ट्रोलॉजर के साथ आज पॉडकास्ट है, तो तेरे को कुछ कैजुअल टाइप कुछ पहनना चाहिए। आप जो भी पहनते आंसर फ्री ही रहने थे। आई वॉज सपोज टू लुक एट यू। मैंने आज, मेरी आंखों ने आज आपको ऐसे देखना था। नहीं, फिर वो हमारी भी बात आई थी ना थोड़े टाइम पहले, आपने कहा था कि वो ब्रांडेड पहनो, कुछ भी पहनो, कंफर्ट होना चाहिए। तो मैंने कंफर्ट बनेगा मेरे को, यार इसमें कंफर्ट है भाई, मैं यही पहनूंगा। तो ये आपके लिए शुक्र है। अब जरूरी थोड़ा ना कोई एलवी गुची डालता है वो शुक्र है। देखो शुक्र जो है ना, वो इनडायरेक्टली लग्जरीज है, डायरेक्टली नहीं। शुक्र असल में कंफर्टेबल होना है। अब है क्या मासेस के लिए, यानी तकरीबन सब के लिए, वो समझते हैं कि अगर मैंने ब्रांडेड डाला होगा तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं। यानी मैं अगर गुच्ची एलवी डाल के कहीं जाऊंगा तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगा, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा अपने आप को। तो दिक्कत क्या है? पीपल कंसिडर लग्जरीज एज देयर कंफर्ट्स। दैट इज वाई वीनस जो है इनडायरेक्ट लग्जरीज है, डायरेक्टली वो कंफर्ट है। समझे? एक नॉन ब्रांडेड खुली टी शर्ट, अगर आपको उसमें मजा आ रहा है, वो भी आपके लिए शुक्र का काम कर रही है। सही बात है, खतरनाक था ये थोड़ा। इसमें अभी कोई जिन तंत्र, मतलब मेरे कोई करण पिशाच नहीं। देयर इज नथिंग, लॉजिक्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। मैं समझा भी रहा हूं कि मैं प्रिडिक्शन कैसे कर रहा हूं। इतना सिंपल है। ज्यादातर जो है ग्रहों का खेल है सारा है। सारा बाजी, पत्ता नहीं हिलता, पत्ता नहीं हिल सकता ग्रहों के अलावा। मैं तो जीतता मेरे हूं। कुछ थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बता सकते हो क्या? अब देखो,
अब आपने फ्यूचर का क्वेश्चन पूछा और साथ ही आपने क्या किया, पेट में करने लग पड़े। हाँ, ठीक है, आप हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड भी काम करोगे, वो आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी में आ गया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ना आपका कोई क्लाउड किचन या कुछ ऐसा सा प्लान भी आएगा नहीं ऐसा तो वैसे रिसेंटली, क्योंकि अब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपके थॉट्स थोड़े उस साइड पे जाने वाले हैं। और मेरे को एक और बात बताओ, आपके घर में पेट से रिलेटेड सर्जरी किसकी हुई है? या किसी के अभी सिस्ट या फैब्रॉइड्स वगैरह बने हुए हैं? है मेरे रिलेशन में कोई। ठीक है, उनकी सर्जरी होगी। अच्छा। ये अब फ्यूचर प्रेडिक्शन है। हाँ, ठीक है, अब बुध के बाद ग्रह आता है बृहस्पति सूर्य चंद्र शुक्र मंगल बुध शनि। शनि आता है। अब आपने फ्यूचर पूछा, फ्यूचर में अब शनि बोलेगा, तो शनि एक जगह बोलेगा और इधर बोलेगा राहु। अब शनि प्लस राहु और केतु। ओके डर लग रहा है भाई मुझे। ओके, आपका फ्यूचर में कोई आश्रम वगैरह बनाने का भी मन करेगा। कर सकता है, जिस राह पे चल रहा हूँ मैं अभी। एब्सोल्युटली करेगा, एब्सोल्युटली करेगा। हाँ, और राहु आपकी गाड़ी का जो डिजिटल चीजें होती है ना, सेंसर्स, डिजिटल चीजें, उसमें दिक्कत आएगी। हाँ, और आपके कार की घड़ी अभी भी थोड़ी आगे पीछे होगी। 1 मिनट आगे है। थोड़ी सी बोला मैंने, कल परसों ही करी है। आपने नोटिस किया है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, नहीं वो मैंने खुद करी है, 1 मिनट आगे। भाई चाहे आपने की है, मैंने क्या बोला, आपकी घड़ी थोड़ी सी आगे पीछे होगी। व्यूअर्स नहीं मानेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कोई नहीं भाई। अब हम गोस्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर ज्यादा जानने नहीं, टेंशन हो जाएगी वरना तो। नहीं, टेंशन की बात नहीं है, ओवरऑल ठीक है। यहाँ से कभी बाल ना बढ़ाना, यहाँ से बाल बढ़ने लग पड़े ना आपको, आप जिस फील्ड में हो ना, वो चीज़ें आप पर हावी होना शुरू हो जाएंगी आपके ऑरा के हिसाब से। इसको खाली रखना। ये हमारी कुंडली का 8th हाउस होता है ये, और बाल होते हैं शनि के। जब तक शनि वहाँ नहीं होगा तब तक वो चीज़ें नहीं आपको ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएंगी। एंड यू विल नॉट बॉदर, मतलब आप परवाह भी नहीं करोगे, है तो है, निपट लेंगे। जब बाल यहाँ आ जाएंगे ना, तो क्योंकि आपका काम यही है। अब ऐसा नहीं है सबके लिए सेम है, आपकी ऑरा के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आपको ऐसे करने की आदत है, और ऐसा करते भी आपको लगभग 3 से 4 साल हो गए होंगे। इतने ही हुए हैं, ये भी मैं सिर्फ आपको देख के बता रहा हूँ। और जब से आपने ये किया है, तब से आप पैरानॉर्मल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हो। ये भी सोचने वाली बात है। आपका रुझान, आपका झुकाव, जब से बाल इधर से, इसको कहते हैं टेम्पल, और हिंदी में कहते हैं पुड़पड़ी, तो जब से पुड़पड़ी से बाल निकाल ले, तब से इस तरफ इंटरेस्ट आने लग पड़ा। और नी डर, नो फियर, समझे? बढ़िया भाई। इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट चैनल पे आ पाएंगे हम कभी? वो तो खैर आ ही जाएंगे। आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे डेफिनेटली। और देखो, मेरे लिए पता है क्या, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैजिकल बात पता है क्या? देखो, मतलब इसमें दीपक भाई माइंड ना करना, मैंने कभी भी अप्रोच नहीं किया किसी को कि मेरे को पॉडकास्ट करना है। मेरी इच्छा थी कोई पॉडकास्ट करना है, बट आई वॉज नॉट मेकिंग एनी एफर्ट। हमारा तो मैं तो कहता हूँ, आपकी टीम की तरफ से मेरे को फ़ोन आना, मैं तो ये समझता हूँ कि इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। पहली चीज़ मैटर करती है भाई, मैं चाहे इसके बाद 10 करूँ, और सही बात है। ठीक है, लेकिन पहला शुरुआत कहाँ से हुई? सो मेरे लिए, मैं तो आपको कहूँगा बहुत बहुत थैंक यू so आपका much। बुलाने के लिए शो पे। बिल्कुल कोई भाई, तो कनेक्शन है कि आप ही के साथ लिखा था। बिल्कुल सही बात है। और आप मानोगे नहीं, आई वॉज सपोज टू बी इन दिल्ली अभी, और अभी हमारा साथ के साथ लॉक हो गया। सब करवाने वाला वो है। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा पॉडकास्ट ले चुका था अभी फिलहाल, तो मैं हफ्ते भर रेस्ट पे रहना चाहता था। तो हफ्ते भर के रेस्ट के बाद जो पहला पॉडकास्ट है वो आपके साथ ही शूट हो रहा है। मैं कहा, हफ्ते भर हम कुछ नहीं करेंगे, हफ्ते भर बाद हम। चलो, आई होप इसके बाद और मिलते रहेंगे, और भी। अब तो रेगुलर पॉडकास्ट है, 10-15 दिन। नाइस। भाई आप वो वाली बात बताओ ना, आप जो बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया की कुछ घोस्ट एक्सपीरियंस, बहुत देर से वेट कर रही है हमारी ऑडियंस। तो हुआ क्या, अगेन बिलीव होता नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन ये रियलिटी है। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर सकता हूँ उतने पुराने, आप अगर बाद में डाल लेना। हुआ क्या, एक बिग बॉस के बाद ही उन्होंने मेरे को बिग बॉस पे देखा था उन लोगों ने। ये बात है 2023 की, जब मैं 16 सीजन में आया था। मार्च अप्रैल में वो फर्स्ट टाइम जुड़े थे मेरे साथ लोग। तो उनका एक बच्चा था, तो वो अपने बच्चे के कंसर्न की वजह से मेरे को दिखा रहे थे, और उस बच्चे को ऑटिज्म था, एंड दैट वाज लाइक 2 years old किड।
तो मैंने कुंडली देखी बच्चे की, साथ में मैंने बोला कि मेरे को आपकी भी देखनी है, मदर की। तो मैंने जब मदर की देखी तो मैंने कहा आपके हस्बैंड का कोई रिश्तेदार बिल्कुल आसपास रहता है? तो उन्होंने कहा हाँ रहता है। मैं कहा उनकी मदर इधर रहते नहीं, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं और वो आपके घर में भी आते हैं। मैं जनरली एक और बात बता दूं, मैं कभी भी ना पॉइंट आउट नहीं करता कि किसने किया है तंत्र, ये कभी पॉइंट आउट नहीं करता, क्योंकि ये ना स्ट्रिक्टली मना होता है हमें, ठीक है। या जेलिसी किसने किया, तंत्र तंत्र का कोशिश किसने किया है, ये हमें हर एस्ट्रोलॉजर को बताना मन है। लेकिन क्योंकि छोटा बच्चा था, मैं भावुक हो गया, एंड लिटरली दैट इज आई गेस सेकेंड या थर्ड टाइम जब मैं खुद वो बच्चे को देख के रोया हूँ। सच अ क्यूट बेबी, और ऑटिस्टिक है। तो मेरे को हुआ नहीं यार, अब शादी के बाद मैंने सब चीज़ें छोड़ दी थी, मतलब आई डोंट प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग, ठीक करने के लिए भी नहीं। मैं उपाय दे देता हूँ, वो उपाय वापस काटते नहीं है चीज़ों को, लेकिन उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये मैं आज भी सबके लिए करता हूँ। ओके। तो मैं प्रोटेक्ट करवा देता हूँ कि जो भी घर में चीज़ें हैं वो आपको डैमेज बिल्कुल ना कर पाए, इतना मैं करवा देता हूँ। लेकिन मैं वापस वार नहीं करवाता, क्योंकि अब मैं एक गृहस्थ जीवन में आ चुका हूँ, मेरी 2 साल की छोटी डॉटर भी है। तो तब ना, क्योंकि अब उनके घर में तंत्र है और वो लेडी करती है, और वो हस्बैंड की पैटर्नल साइड की फैमिली की तरफ से थी, तो मेरे को ये बताना तो ज़रूरी है ना कि उनके एंड से है, ताकि उनकी एंट्री रोकी जाए। अब इधर से मैं उनका ठीक करूं आउट ऑफ द वे जाकर, वो लेडी दोबारा घर पे आएगी, वो दोबारा उनका एक्टिव हो जाएगा, मेहनत सारी निष्फल। तो मैंने ना जब वो उसको लेडी का पॉइंट आउट किया ना, तो उन्होंने मेरे को क्या बताया कि ठीक बच्चा जब ये पेट में था इनका, उस टाइम से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो उन्होंने देखा ये लेडी आई थी कैमरा में, उन्होंने वो कैमरा फीड भी मेरे को दिखाई हुई है, उन्होंने सेव करके रखी हुई थी। तो अब बाहर फॉरेन में क्या कैसे घर होता है, घर थोड़ा अंदर होता है, आगे थोड़ा गार्डन होता है, मेन गेट के अंदर जाके। तो ना वो लेडी इधर उधर देख रही है, अभी बेल भी नहीं बजा रही, मेन गेट के अंदर आ गई, लेकिन अंदर मेन डोर की बेल नहीं बजाई बाद में। तो गार्डन में घूम रही है और कुछ फेंक दिया, एंड वो उन्हें पता भी नहीं लगा क्या फेंका, वो विभूति भी हो सकती है, वो मिट्टी भी हो सकती है, और फिर वो अंदर आ गए, ठीक है। तो ये उन्होंने रेफरेंस दिया कि आप जिस लेडी की बात एग्जैक्टली कर रहे हो ना, वो लेडी जब तास्विक उनका बेटा पेट में था, तब उस टाइम पे ये लेडी आई थी, और उसके बाद चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। तो मैंने उन्हें प्रोटेक्शन दी, मैंने उपाय दिए। तो हुआ क्या, और मैंने वो बोल दिया कि ये लेडी की एंट्री घर पर बिल्कुल नहीं होने देनी, जिस लेडी ने वो फेंका था। जिस लेडी ने वो फेंका था। हुआ क्या, अब वो लेडी तो नहीं आई, अब लेडी ऑस्ट्रेलिया वो आई होगी इंडिया से, और उन्होंने उनके बेटे के हाथ से कुछ भिजवा दिया। उन्होंने खाया नहीं, क्योंकि वो शक करते थे, लेकिन अब चाहे खाओ ना खाओ, उस खाने में जो एनर्जी थी वो तो खुलेंगी, ठीक है। तो उनके साथ क्या हुआ, लेडी और बच्चा दोनों हॉस्पिटलाइज्ड विद इन 10-15 डेज। और घर पे अकेला जो हस्बैंड है वो सो रहा है, और वो सो रहा है इस रूम में, और छत पे उनके बेटे का रूम था फर्स्ट फ्लोर पे। तो देखता है कि खिलौने चलने शुरू हो गए 2-3। तो जैसे एनाबेल मूवी देखी है ना आपने, वो सब एक्चुअली में फैक्ट है, वो सब एक्चुअली में फैक्ट है। तो उन्होंने वो खिलौने की फ़ोटो भी भेजी, मैं वो भी शेयर करूँगा। उनका जो टेक्स्ट मैसेज, जो SOS मैसेज आया था, वो भी भेजा। तो फाइनली अब मैं इतना दूर बैठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया इतना दूर है, तो मैंने उन्हें फिर प्रोटेक्शन दी। और वो खिलौने, सेम खिलौने, जो 2-3 खिलौने थे ना, उसमें से एक इलेक्ट्रिकल खिलौना था, एक बॉल थी जो मूव करती थी बटन दबाने से, और एक और था, वो मेरे को नहीं अभी आइडिया। तो वो पर्टिकुलर खिलौने हिलते होते थे। ये कभी पति को नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करता था हमारे घर में कुछ है। अगेन बात फेथ की और बिलीव की होती है, कि अगर आप बिलीव नहीं करोगे कुछ है ही नहीं घर में, तो उन्हें फील भी नहीं होगा। अब लेडी और बच्चे को, दोनों को चीजें दिखती थी। बच्चा सोए सोए हंसने लग पड़ता था, और वो बॉल वाला टॉय अपने आप उसके पास जाने लग पड़ता था। और जो लेडी है उसको एक छोटी बच्ची दिखती थी उसी घर में, कि छोटी बेटी वाइट कपड़ों में खेल रही है, ठीक है। और बीच में एक इंसिडेंस उनके साथ ऐसा भी हुआ कि उसके साथ कोई और सोल थी, अब वो मेल थी फीमेल थी ये नहीं पता। उन्होंने बोला कि ये हमारा घर है, यहां से चले जाओ। अब तंत्र करता गया, तंत्र ने क्या करना है, ये थोड़ी ना कि एक पर्टिकुलर भूत ही आके टकराएगा। उन्होंने जो भी तंत्र प्रैक्टिसेस करनी है ना, तो आसपास जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो एक्टिव होती हैं एक्चुअली में। तो कहने का भाव ये है कि इस रूम में भी होगा, इस रूम में भी वो एनर्जीज होंगी, लेकिन वो अलग डायमेंशंस में, इसलिए हमें दिखेंगे नहीं, और ना वो हमें देख पाएंगे, क्योंकि उनकी डायमेंशन उनके तक सीमित है, हमारी डायमेंशन हमारे तक सीमित है। तो जब ये टॉयज वाला, जब हस्बैंड ने देखा और बताया,
अब मैं इतना दूर, वो इतने दूर, अब मैं कील वगैरह कैसे करूं? तो मैंने लास्ट में उनको बोला कि देखो भाई, एक तो चैटिंग में अपनी डिस्कशंस करो, बोल के ना करो, ये फैक्ट है। आपस में भी अगर कर रहे हो तो आपस में भी हस्बैंड वाइफ आपस में भी डिस्कशंस कर रहे हैं ना, तो ये एंटिटीज सुनती है। तो अगर बोल के प्लान करोगे हम घर छोड़ के जाने वाले हैं, चल हम यहाँ घर देख लेते हैं, वहाँ घर देख लेते हैं, वो एनर्जीज ने वहाँ से जाने भी नहीं देना। ऐसा बहुत कॉमन होता है, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर फैमिली की बात नहीं कर रहा, ऐसा बहुत कॉमन होता है। स्पेशली जो घर हॉन्टेड होते हैं वहाँ, वो कहते हैं यार हमने इसको तरसा के रखना है जब तक जान नहीं चली जाती। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा पहली बात, घर ढूंढना शुरू करो और चैटिंग में डिस्कशन करनी है, जो भी करनी है ये घर से बाहर जाके डिस्कशन करनी है, घर के अंदर डिस्कशन नहीं होगी। तो फाइनली उन्होंने घर लिया। अब उनका इलाज यही था कि घर से निकलो भाई, तब जाके बचाव होगा, और घर से निकल के उन फैमिली मेंबर्स में से किसी की भी एंट्री ना होने देना। क्योंकि अगर जिस तांत्रिक के थ्रू कोई भी इंसान जाता है, कि सपोज लेट्स से कि मैंने आपका नुकसान करना है, तो मैं जिस तांत्रिक से चीज़ें लेके आऊँगा वो मिट्टी भी हो सकती है जो मैं मंत्र मार के फूंक मार दूँ, जो दिखेगी भी नहीं। इसलिए ऐसे लोगों की एंट्रीज बंद होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप लाख उपाय करवाते रहो। वो एंटिटीज जो थी उनके घर में, वो उनको नुकसान क्या पहुंचा रही थी? मतलब सिर्फ दिखती थी? नहीं, दिखती थी। बेटे को जो मैंने उपाय से ठीक करना शुरू किया था, और ऑटिज्म जो ट्रीट नहीं होता, क्योर नहीं होता, तो बच्चा बोल भी नहीं रहा था उस टाइम पे। 2 साल का बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैंने उपाय करवाने शुरू किए, वो बोलना शुरू हो गया, छोटे छोटे वर्ड्स, मतलब जो चाहे फंबल वर्ड्स थे, लेकिन बोलना शुरू हो गया। फ्रॉम सेइंग नथिंग टू सेइंग 10-15 वर्ड्स। लेकिन फिर वो एनर्जीज हावी हुई वो खाना घर में आने से, फिर बच्चा लॉस्ट होना शुरू हो गया, कोई नई चीज़ें नहीं सीख रहा था, फिर बीमार रहना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने फिर हार्ट की प्रॉब्लम भी कोई बता दी बच्चे की। तो वहाँ पे एक ही इलाज होता है कि घर से निकल जाओ, मतलब उससे दूर हो जाओ, उस चीज से दूर हो जाओ, और वहाँ पर जाके जिन लोगों पे शक है, एंट्री बंद उनकी, बस। ये यार बहुत कॉमन है ना? क्योंकि फोटोज देख के भी तंत्र हो जाते हैं। देखो कोई फोटो ऑनलाइन निकाल के वो उससे भी तंत्र कर सकता है, ठीक है, बट एटलीस्ट यार वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालता। पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है, इम्पैक्ट तभी होता है जब कोई बाल, नाखून, बॉडी का कोई भी पार्ट, पैर की मिट्टी, सपोज मैं किसी मिट्टी के एरिया पे निकल रहा हूँ, तो जहाँ फुटप्रिंट है उसकी मिट्टी से भी तंत्र हो जाता है भाई। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। हिमाचल, पंजाब, जम्मू। अच्छा, बिग बॉस पे आते हैं थोड़ा सा। कई चीजें भी, रूमर्स आते हैं बार बार, आपने देखा कि बिग बॉस भी एक हॉन्टेड हाउस है, कुछ एंटिटीज है अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कैमरा गली होती है, इसमें चलते हैं वो लोग क्या, जो पीछे कैमरा गली है शायद उसमें चलते हैं लोग, तो अंदर लगता है, फील होता है। नहीं भैया, वो उनको पता है कि लोग चल रहे हैं। सो जो डोर स्लाइड होती है ना, उस डोर के बीच में एक और डोर होती है, और बीच में ब्लैक पैसेज होता है। ब्लैक पैसेज क्यों? क्योंकि अंदर क्या चल रहा है वो दिखे ना। ओके। और जैसे सपोज ये उनको दिख रही है और ये डोर स्लाइड हो रही है, तो इस डोर के पीछे एक और डोर होगी जो ऑल ब्लैक करके रखेगी, और इधर जो शीशा लगा होता है उधर भी कैमरास होते हैं जो उनको नहीं दिखते, बिहाइंड द ग्लास, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत बार ऐसा उड़ती उड़ती खबरें आई है ना। नहीं, हो सकता है कि पिछला गेट थोड़ा सा खोले, थोड़ा सा रोशनी हो और उन्हें लगे कि कोई चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, वो सेट बहुत पुराना है, ऐसा नहीं ये है। लोनावला वाली सेट्स? नहीं, ये लोनावला का तो कब से बंद हो गया। आप तो पिछले 6-7 सीजन फिल्म सिटी में हो रहे हैं, एक ही सेट है, एक ही सेट है, उसको रीडू करते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है वहां पे? नथिंग। फिर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की एंट्री कैसे होगी? वो देखो आपका दीपक भैया और ऐसा है, हाँ, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखोगे पिछली हिस्ट्री में, तो बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो तांत्रिक रहे हैं, ठीक है, वो अपना मजाक भी उड़ा के गए हैं अपना, ठीक है। वो तो तांत्रिक ठीक थे है, ही नहीं। हाँ, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वहां पे ना एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, ठीक है, कि आप जाके अपनी स्टोरीज भी दूसरों से डिस्कस करो, वो भी तो सब ऑनलाइन आता ही सही आता बात है है ना, भैया। ठीक है। अब आपको अगर एनर्जीज की समझ आनी शुरू हो गई, तो आप सपोज घर के अंदर घूम रहे हो, आपको पता लग जाएगा यार इधर का वास्तु इधर का खराब लग रहा है, या उन्होंने जानबूझ के किया हो। ऐसा भी हो सकता है, वो मैं बोल नहीं सकता। ताकि ग्रह क्लेश ज्यादा रहे। देखो एंटरटेनमेंट तो ऐसे ही होता है। आप देखना, किचन के टाइम पे कलेश की होते हैं,
मेनली कलेश सारे किचन के सराउंडिंग्स में ही क्यों है? क्योंकि किचन में खाना बनना है जो सबके अंदर जाएगा। अब खाना बनाते बनाते अगर कलेश होगा, वो एनर्जी उस खाने में जाएंगी। इतना डीपली सोचती है बिग बॉस की टीम, लगता है आपको? नहीं, मैं आपको बस एक एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव, एज अ एस्ट्रोलॉजर बता रहा हूँ ओके। कि जो खाना, ये तो कहावत है ना, भाव से खाना बनाओगे तो वही भाव से वो चीजें लगती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तभी मैं अपने घर में कभी भी गुस्से में बोल देता हूँ कि तभी भी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स के घर में भी मैं जानता हूँ उन फैमिलीज को जहाँ पे मील उस घर की औरत ही बनाती है, क्योंकि उन्हें ये बात पता है। ठीक है, सर्वेंट भी होगा किस मूड में हमको नहीं पता ना। ठीक है, क्योंकि उसी खाने से तो हम चल रहे हैं। वही एनर्जी है हमारी। उसको इसको कहते हैं मंगल नेक। किचन होती है मंगल नेक की। मंगल दो तरह के होते हैं, एक होता है मंगल नेक, एक होता है मंगल बद। मंगल नेक दोनों अग्नि है, मंगल नेक भी अग्नि है, मंगल बद भी अग्नि है। अब जो मंगल नेक की अग्नि है वो हमारे पेट में है, जो हमें पोषण देती है, डाइजेशन करवाती है, गर्मी कहते हैं ना, कहते हैं पेट गर्म। ठीक है, और एक मंगल की अग्नि जो किचन में है, जो हमें खाना बना के हमें पोषण देती है, तो ये होती है मंगल नेक की एनर्जी। मंगल नेक होती है खुशियां, और दूसरी एनर्जी होती है मंगल बद की। मंगल बद की आग वो आग है जो फॉरेस्ट्स में लगती है, जलती चली जाती है, रुकती नहीं। मंगल बद की अग्नि वो अग्नि है जो फैक्ट्रियों में आग लग गई, घरों में आग लग गई, फैक्ट्रियां जल गई। शमशान की अग्नि, मंगल बद की अग्नि हमें तबाह करने के लिए जलती है। ठीक है, तो किचन जो है वो मंगल नेक है। अब मंगल नेक चंद्र का सबसे प्यारा मित्र है। चंद्र होती है माँ। उस घर की माँ अगर खाना बनाए तो घर में खुशियां ही खुशियां। ये बात सारे व्यूअर्स भी देख लें, जिनके घरों में सर्वेंट्स बहुत खराब मूड के होते हैं, स्पेशली शेफ के जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी एटीट्यूड वाले होते हैं, बहुत कॉमन है। उन घरों में पेट की दिक्कतें, घर में ग्रह कलेश, ये सब चीजें होंगी ही होंगी। ब्लड प्रेशर, पेट की खराबियां, ग्रह कलेश, ये आएंगे। ये आनी है, जो मर्जी कर लो। बड़े बुजुर्ग ना पहले बहुओं को कहते होते थे जब आती थी कि यार खाना बनाना ना बहुत अच्छे भाव से। मैं अभी भी बोलता हूँ भाई, बात वही है ना, मैं अभी भी बोलता हूँ तो ये मैं बात। यही तो बोल रहा हूँ, लाल किताब टेक्स यू बैक टू द ट्रेडिशंस एंड द रूट्स। अच्छा, उसके अंदर ये सब मेंशन है? एब्सोल्युटली, मंगल एक मंगल बद लाल किताब के तो पार्ट्स हैं। ओके। तभी मैं जो पहले बोल रहा था ना कि लाल किताब आपको अपने ट्रेडिशंस से जोड़ती है, तो जो लोग भूल चुके थे, तभी इस किताब का, इस ग्रंथ का वापस जागरूक होना बहुत जरूरी था। इसलिए पंडित रूपचंद जोशी जी ने, और वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, ये बहुत लोगों को वहम है, उनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे नागों की स्थान थी, वो खुद साधक थे। और जो लोग कभी उनके पास गए हैं, मेरे पास वो क्लाइंट्स भी अभी हैं, तो वो पंडित रूपचंद जोशी जी के बारे में कुछ चीजें बताते थे कि वो जब गुस्से में होते थे ना, वो बोलते थे कि, पंजाबी में बोल रहा हूं, कि दिने तुसी नहीं सोन दिंदे, राती वो नहीं सोन दिंदिया। यानी दिन में आप लोग आ जाते हो, आप परेशान करते हो, यानी क्लाइंट्स, और रात को मेरे को वो चीजें नहीं सोने देती। कौन सी चीजें, किन चीजों की बात कर रहे थे वो? सुपरनैचुरल। तो उनके बिल्कुल पीछे नाथों की जगह थी जिनकी वो साधना करते थे। ही वॉज अ साधक। ये आपने पहली बार सुना होगा। फरवाला पिंड जहां से वो बिलोंग करते थे, वहां पे जाके देखना, आज भी उन नागों की स्थान है। बहुत दम था, बहुत दम था, बहुत दम था। मतलब छोटा सा रेफरेंस बता रहा हूँ, सपोज उनके पास एक क्लाइंट आया, ये भी रियलिटी है, कि पैसों से बहुत परेशान। तो सपोज आज संडे है, पैसों से परेशान मतलब पैसों से परेशान, पैसा नहीं, पैसे की तंगी। जैसे कोई क्लाइंट आ गया उनके पास कि पैसों की बहुत तंगी चल रही है, तो उन्होंने एग्जैक्टली उपाय पता क्या बोला? कहते आज से ठीक 4 दिन बाद इतने बजे 3 घर छोड़ के चौथा जो घर है तेरे साथ, उधर से एक इंसान बाहर निकलेगा, उसके हाथ में कंगन होंगे जो वो बेचने जा रहा होगा अपनी बीवी के। वो कंगन खरीद के अपनी बीवी को डलवा देना, पैसा आना शुरू हो जाएगा घर पे। ये ताकत थी इनकी कि 4 दिन बाद इतने बजे उस घर का मुखिया घर से बाहर जाएगा जिसके हाथ में कंगन होंगे जो वो बेचने जा रहा है। उसको खरीद लियो, अपनी बीवी को पहनवाना शुरू कर दियो, तेरे घर में पैसे आने नहीं रुकेंगे। ये थी इनकी ताकत।
ये तो एक छोटा सा इंसिडेंस बताया। जो लोग आज भी सपोज किसी के माता पिता जाते हों उस टाइम पे, आज भी स्टोरीज हैं उनकी जो बताते हैं कि वो ये बताते थे, वो बताते थे। उनको लाल किताब बहुत ज्यादा अच्छी आती थी। एंड लाल किताब इज अ बुक ऑफ कोड्स। ओके। ये एक कोडेड ग्रंथ है, कोडेड ग्रंथ, जहां पे सिर्फ कोड्स हैं, जिसमें समर्थ है, जो सक्षम है, वो डिकोड कर लेगा। छोटा सा उदाहरण दूं, लाल किताब का एक श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना और व्यूअर्स के लिए भी, ताकि अवेयरनेस बढ़े। लाल किताब का एक श्लोक है, असर उन 9 ग्रहों का उन सभी पर होगा, परिंदा पशु और इंसान। दोबारा बोल रहा हूं, असर 9 ग्रह का उन सभी पर होगा, परिंदा पशु और इंसान। ये खत्म, कोड खत्म, कोई व्याख्या नहीं। क्या समझे मतलब? हम क्या समझेंगे, ये बोलेंगे ना कि 9 ग्रहों का असर इंसान पे भी है, पशुओं पर भी है और पक्षियों पर भी है। हम ये सोच के आगे निकलेंगे। ऐसे ही सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये श्लोक पढ़ के आगे निकल जाते हैं। इस एक एक श्लोक पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। एक एक श्लोक पर पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है अगर ध्यान से पढ़ो। अब इस श्लोक का असली मीनिंग आपको मैं बताता हूं। असर 9 ग्रह का उन सभी पर होगा, परिंदा पशु इंसान। परिंदा दूर से उड़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उड़ रहा है। कोई मर गया, हम एक दिन अफसोस करेंगे, भूल जाएंगे दूसरे दिन के कोई परिंदा मरा भी था। तो परिंदा होते हैं हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें। फोन टूट गया, कोई बात नहीं, 1-2 दिन दुख होगा, नया आ जाएगा। जूता टूट गया, कोई बात नहीं, नया ले लेंगे। तो परिंदा है हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें। पशु, पशु क्या चीज है? वो चीजें जो हम घर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनसे सेवा करवाते हैं। गाय रखी, चारा दिया, दूध निकाला। कुत्ता रखा, खाना डाला, रखवाली करवाई। गॉट इट? तो वो पशु हमारे रिश्तेदार हैं, जिनको हम कभी कभी फायदा देते हैं, जिनसे हम कभी कभी फायदा लेते हैं। अंडरस्टूड? और तीसरा है इंसान, यानी सेल्फ। यानी किसी भी प्लेनेट ने अगर डैमेज होना है, वो पहले आपको हिंट्स देता है मैं खराब हो रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर केतु खराब होना है, तो केतु जूता है, जब हम बात कर रहे थे, तो पहले जूता चोरी हो जाएगा, मंदिर गए, या जूता फट जाएगा, यानी आपका केतु परिंदा वाली स्टेज पे चला गया, स्टेज 1। इसका स्टेज 2, स्टेज 1 क्या था? मटेरियलिस्टिक चीजें। केतु जूता होता है या फर्नीचर होता है, फर्नीचर की टांग टूट जाएगी या जूते खराब हो जाएंगे। तो यानी केतु डैमेज करने के लिए स्टेज 1 पर आ गए। स्टेज 2 क्या थे? पशु यानी रिश्तेदार। केतु दर्शाता है मामों को, मेटरनल अंकल यानी माता के भाई, और केतु दर्शाता है नर संतान, बेटा। तो पहले जूता फटेगा, उसके 1.5 महीने के अंदर, 43 डेज के अंदर अंदर, या मामे को कोई दिक्कत आएगी या बेटे को कोई दिक्कत आएगी। तो इससे पता लग जाएगा कि प्लेनेट पशु वाली स्टेज पे आ गए हैं, स्टेज 2 पे। अब डैमेज आना है इंसान पर, यानी खुद पर। अब खुद पर केतु क्या डैमेज दे सकता है? केतु सफर का कारक है, वो एक्सीडेंट करवा देगा। केतु सर्जरी का कारक है, वो सर्जरी करवा देगा। लेकिन हमें क्या दिखता है, यार मेरी सर्जरी हो गई। अरे यार, उससे पहले प्लेनेट ने तेरे को 2 बार मौके दिए थे कि अभी भी उपाय कर ले। असर 9 ग्रह का उन सभी पर होगा, परिंदा पशु इंसान। तो मैं सभी व्यूअर्स को सिर्फ एक बात बोलता हूं, आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि गुरु क्या क्या चीजों को दर्शाता है, किन रिश्तेदारों को दर्शाता है, और हमारी लाइफ में गुरु किसको दर्शाता है। ऐसे ही सभी प्लैनेट्स के बारे में अगर एक जनरल अवेयरनेस आ जाए, जो मेरा एक फाइनल मोटिव है कि समाज को एटलीस्ट मैं जीना सिखाऊं अवेयरनेस के साथ। अगेन द वर्ड इज अवेयरनेस। तो हमें पता लग जाएगा ना हमारा कौन सा प्लैनेट डैमेज हो रहा है। बेडशीट पे छेद आ गया, हम रैंडमली छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, छेद आ गया। कार पे स्क्रैच आ गया, हम कहते हैं कोई बात नहीं, कार पे स्क्रैच आ गया। अब मैंने आपको बोला आपके कार के पिछले वाला टायर पंचर हुआ है, कैसे बताया? क्योंकि जो प्लैनेट डैमेज दिख रहा है, मैंने बताया कि वो फर्स्ट स्टेज पे आ गया। मटेरियलिस्टिक चीज है पंचर होना। ये है एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ, और ये है लाल किताब की डेप्थ। मैं कभी भी बताता नहीं हूं। मैंने 2 बिग बॉस के नाम मैंने तब बताया किसी को, उसके बाद मेरे बहुत ज्यादा इंटरव्यूज हुए बिग बॉस के बाद भी, नाम मैंने तब बताया। तो दीपक भाई, शायद आपको और ऐसा है, ये आप 4th गेस्ट हो जो सेम बात बोल रहे हो कि आपका और ऐसा है भाई, और कि शायद हम आपके चीजें- व्यूअर्स को ये सुननी हो। सही बात है। तो मैं तो भाई यही मानता हूँ कि मेरे व्यूअर्स थोड़े से स्पेशल है। उनको ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती है। अभी हमारे पास जो लास्ट आए थे ना एस्ट्रोलॉजी, वो कह रहे थे कि मैं इस बारे में बात ही नहीं करूंगा यार, प्लीज समझो, इमेज डैमेज हो जाएगी भूतों के बारे में।
इसके बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन मैंने निकलवाई उनसे वो बातें फिर, तो उन्होंने बोला कि भाई पता नहीं, और उन्होंने सच में ही मेरे से पहले 8 पॉडकास्ट और करे हुए थे बड़े चैनल्स के साथ, वहां पर उनकी वो बातें ही नहीं थी। वो पूछ रहे थे उनसे भूत वूत, कह रहे नहीं यार मैं इस बारे में बात नहीं करता। ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी मेहनत है जिस वजह से आपकी ऐसी ऑरा बनी हुई है, और ब्लेसिंग्स है। देखो बिना ब्लेसिंग्स के बिल्कुल सही बात है, कोई भी चीज पॉसिबल नहीं। कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ब्लेसिंग्स सही बहुत बात। इंपॉर्टेंट रोल प्ले। भाई बॉम्बे की और बातें बताओ ना, कोई ऐसे क्लाइंट, ब्लैक मैजिक, कोई किस्सा जैसा आपने अभी ऑस्ट्रेलिया का बताया। भाई क्लाइंट्स के ना नाम नहीं मैं ले सकता। नाम मत लो। एक एक्ट्रेस है हाँ टीवी की, हाँ, अच्छा नाम, जो एक टाइम पे वो एक्ट्रेस ऐसे उठी और लोगों को लगा ये बॉलीवुड में जाएगी, बॉलीवुड में जाएगी। आज वो एक्ट्रेस का कहीं पे उतना नाम नहीं आता। बिग बॉस से ही आई थी, क्योंकि मैंने गैस कर लिया नहीं, शायद नजर। नहीं नहीं नहीं, मैं नाम बोल दूंगा ना आपको लगेगा हाँ यार ये तो ऐसे चढ़ी और उसके बाद कहीं दिखी नहीं। ठीक है, तो वो आई मेरे पास, ठीक है, देखी चीजें क्या हैं, और पुरानी थी, ये नहीं कि अभी राइज हुआ किसी ने जेलसी करके देख लिया। वो भी एक थोड़ा फैक्टर था। हिंट तो दे दो। नहीं दे सकते। नहीं मतलब पहले टीवी सीरियल्स में थी। टीवी सीरियल्स में थी, ओके। एकता कपूर के शो में आती, ठीक है, अब लोग अपने आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है, और वो नॉर्मल परिवार लव वाले शोज नहीं होते थे, हाँ, वो भी शोज पैरानॉर्मल टाइप्स होते थे। मैं इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। अब आप कमेंट्स में देखना उसके नाम। ठीक है, तो हुआ क्या, हाँ, उसकी मदर पे किसी ने किया था, तो उनके फादर की ना प्रॉपर्टी थी जो दूसरों के नामों पे भी थी। इनके फादर की, सेलिब्रिटी के फादर की प्रॉपर्टी थी जो दूसरों के नामों पे भी थी। ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज थी जो थी उनकी, लेकिन उनके रिश्तेदार रह रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जेलसी, देखो मैंने क्या कहा, जेलसी परिवार से ही शुरू होती है। तो उनके जो भाई थे, उनकी बीवी को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि यार ये हमसे ज्यादा अच्छे क्यों है हर चीज में आगे, उन्होंने किया, और अनफॉर्चुनेटली हर मदर बहुत पहले शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक का असर जब तक आप घर नहीं छोड़ते या नदी क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक ब्लैक मैजिक का असर नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। भूत प्रेत, घोस्ट, एंटिटीज, 90% ऑफ देम, 10% अलग होता है। भाई थोड़ा सा लॉजिक बताओ ना बंदों को इसके पीछे का। मैं बताता हूँ, देखो भूत प्रेत है क्या, वो चीजें जो दिखती नहीं लेकिन है, जो हमें डराती हैं। अब फियर भी राहु है, और वो चीजें जो हमें दिखती नहीं वो भी राहु है। ठीक है, राहु इज अ शैडो प्लैनेट, यानी वो असल में प्लैनेट है ही नहीं, लेकिन परछाई है हमारी भी। सपोज ये शैडो पड़ रही है, ये भी राहु है, ये भी राहु है। ठीक है, तो राहु वो चीज जो है भी और नहीं भी, और राहु को देख के आप बता नहीं सकते क्या है। सपोज मेरी शैडो है, कोई बता पाएगा सिर्फ शैडो देख के सॉरी है, या आपकी शैडो देख के कोई और बता पाएगा? सही बात, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। सो राहु हिडन है, उसने बता दिया कुछ है, लेकिन क्या है वो नहीं बताया। तो राहु ना चंद्र से शांत होता है। कैसे? क्योंकि जो धुआं है, धुंध है, ये भी राहु है। एनीथिंग दैट ब्लर्स योर विजन इज राहु। जो भी हमारी मतलब धुआं ज्यादा बढ़ जाए, धुआं ज्यादा बढ़ जाए, क्लैरिटी विजन खराब हो जाती है, मतलब दूर का नहीं दिखता। धुंध ज्यादा बढ़ जाए तो भी हम ज्यादा दूर देख नहीं पाते। ऐसी जगह पर अगर चंद्र यानी पानी यानी बारिश पड़ जाए तो क्लियर हो जाएगा, स्मोक भी सेटल हो जाएगी, फॉग भी सेटल हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? सही बात है। और राहु थंडर लाइटनिंग भी है। अब देखा जाए जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं मेट्रो सिटीज में, उनकी अर्थिंग पता है कैसे की जाती है? अगर आपको लॉजिक पता है कि राहु की बिजली गिरी और उसकी अर्थिंग जब तक नीचे तक पानी नहीं मिलता वहां तक की जाती है, तो राहु की बिजली चंद्र शांत कर दे, ताकि वो बिल्डिंग पे उस इलेक्ट्रिसिटी का डैमेज ना आए, थंडर का। और राहु क्या है? राहु वॉल्केनो का लावा है। तो सबसे बड़ी बात, वॉल्केनो सिर्फ वहां होंगे जहां कोई कोस्टल एरिया, अदरवाइज वॉल्केनो आपको मिलेंगे नहीं। ये एनवायरमेंट का लॉजिक है, फैक्ट है। तो वॉल्केनो में से भी जब राहु की eruption होती है तो समुद्र में चली जाती है, समंदर में जाके शांत होती है, नहीं तो वो जब तक समंदर में आता नाश करती रहती है। बड़ी मूवीज भी आई हुई हैं ऐसी जिसमें दिखाया गया। ठीक है, तो राहु को शांत कौन करा? चंद्र ने। चंद्र समंदर नदियों का प्रतीक है। यदि कोई इंसान एक समंदर पार कर लेगा, ठीक है, तो वो एनर्जीज अगर इस एरिया में है तो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि चंद्र ने शांत कर देना उसको, जैसे लावा को किया, जैसे ठंडर लगे। लेकिन अगर कोई बंदा वापस आता है तो उसके ऊपर 100%। मेरे पास इतने केसेस है, मैं बोलता हूँ भाई फॉरेन ही रहे, वापस आता है, वो मेरे को फिर फोन आ जाता है, भैया वापस आया था फिर नुकसान हो गए।
मोस्टली चीज़ों का घर में इलाज हो जाता है, जिन घर में है। बहुत ज़्यादा हावी हो मैं हाथ नहीं डालता हूँ, ना मैं किसी को तांत्रिक के पास जाने को बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर 100 एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से 1 या 2 को आती है, बाकी सारे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। और तंत्र में वो 1 और 2 आउट ऑफ 1000 है कि आपको 100 पीछे 1 या 2 सही एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, लेकिन तांत्रिकों में आपको 1000 में से 1 या 2 मिलेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अगर नॉलेजेबल नहीं था, आपका सिर्फ पैसों का नुकसान होगा। लेकिन अगर तांत्रिक की बुद्धि खराब है, वो आप ही को वश में करके आपसे पैसे कमाने लग पड़ेगा। कितने केसेस हैं, ये तो आपको भी पता होंगे। इसलिए तांत्रिक के पास जाना मतलब खतरे का काम है, अगर आप अवेयर नहीं हो। और दूसरी गलती जो हर इंसान करता है, सपोज किसी भी ब्लैक मैजिक हो, वो पता है क्या करता है? वो इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढता है कि मैं पहले इसके पास जाऊं, सपोज इसके पास हनुमान जी की सिद्धि है, तो वो करेगा। वो कहेगा नहीं यार, महीना हो गया मेरे को तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब मैं इसके चली जाती हूँ, वहां माता की चौकी चल रही है। वो उसके पास जाएगा, वो भी अपना काम करेंगे, पवन आएगी, अपना चीजें देंगे। वो कहेगा यार अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा, चलो मैं किस करण पिशाचनी वाले के पास चले जाता हूँ। ऐसे में होता क्या है? कितनी एनर्जी छेड़ ली, जो आपके पास थी वो तो छेड़ी, हनुमान जी की अलग छेड़ी, दुर्गा की अलग छेड़ी, देवी की, पिशाच की अलग छेड़ी। उन्होंने आपस में युद्ध करने लग पड़ना, उनका बेड़ा गर्क और ज़्यादा हो जाता है, उनको और प्रॉब्लम्स आने लग पड़ती हैं। वो व्यूअर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सजेशन है। देखो मैं अब तंत्र प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ इन चीज़ों से। पहले करिए। मैं सिर्फ, हाँ भाई, दैविकता बता नहीं सकता, मैं हिंट भी नहीं दे सकता हूँ। तो फेथ एक पे रखो और इंतजार करो ठीक होने का। जल्दबाजी, वो कहते हैं ना, फास्ट स्पीड इज इंजूरियस टू हेल्थ। इन द सेम मैनर एक ही पे विश्वास रखो, टिके रहो, एटलीस्ट आपका और नुकसान नहीं होगा और शायद आप ठीक भी हो सकते हो। अब जिन्होंने अपने अपने काम किया, कोई दो ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है जो आपस में लड़ ले। बात लॉजिक की है, फिर बात लॉजिक की है। हम बैक टू उस पे आते हैं भाई, वो जो आपकी क्लाइंट थी बॉम्बे के। हाँ, तो हुआ क्या, जब फिर उन्होंने तरक्की करनी शुरू की ना, तो वो इंसान दोबारा एक्टिव हुए। ठीक है, उन्होंने फिर किया, और वो एक्ट्रेस कुछ ही दिनों में देखते देखते मतलब टीवी इंडस्ट्री से बाहर, और शुभ काम ही नहीं मिल रहा है, फ्रॉम हेयर टिल हेयर। ओके। ठीक है, फिर उपाय करवाए, तब तक मैं छोड़ चुका था सब, प्रोटेक्शन दी। मज़े की बात, मेरे घर आए, मैंने अपना कुछ काम किया, काम करके मैंने एक चाकू सिद्ध करके उनको दे दिया, नाइफ। अच्छा। ये सुनने वाली बात है आपके लिए और व्यूअर्स के लिए। मैंने कहा ये तूने अपने साथ कैरी करना है। हाँ, कभी फ्लाइट में जा रही है तो वहाँ नहीं, ठीक है, अब फ्लाइट में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती। तो मैं कहा लेकिन तू कहीं भी जा रही है, फ्लाइट में उतरेगी, वहाँ से माचिस की डब्बी अपने पास रखियो, या कोई लोहे का आइटम अपने पास रखना, क्योंकि डरती हैं चीज़ें। जैसे कि मैं आपको बोला ना, ये चीज़ों को डराओ तो ये चीज़ें शायद भाग भी जाए। अगर आप डर जाओगे, सबसे पहले आपका गला काटेगी। ठीक है, तो मज़े की बात ये, उन्होंने चाकू अपने पास रखना शुरू किया, बेड टाइम पे भी साइड टेबल पे रखना शुरू किया। मुश्किल से 3-4 दिन निकले होंगे। सपने में एक खून से लथपथ लेडी सपने में आती है और बोलती है वो चाकू मेरे को दे दे तू। उसी लड़की को, ये मैं 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ। घबराकर सुबह ही फोन पे बताया, मैं कहा कुछ नहीं, बस रख। यानी उन चीज़ों को पता होता है कि आप अगर कोई वापस ठीक करने की तरफ जा रहे हो, तो कौन सी चीज़ से आप ठीक करवा रहे हो, तो वो चीज़ें कोशिश करते हैं डरा के धमका के सपनों में आकर, क्योंकि सपने भी तो राहु है, सपने भी राहु है, नींद भी राहु है। तो जब भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, सबसे पहले आपको खराब सपने दिखने शुरू होते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट। ओके। या आप नींद से उठ जाओगे, आपको लगेगा किसी ने उठाया, क्योंकि वो नींद और वो सपने भी राहु ही हैं। क्योंकि सोते टाइम क्या एक्टिव होता है? सबकॉन्शियस माइंड। हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड नाम की चीज है, बट अवेयरनेस में नहीं आता ना। सही बात है। तो वो भी तो राहु हुआ। तो जो सपने आते हैं, हम अवेयर होते भी हैं और हम अवेयर नहीं भी होते, समझे? तो इसी में ऐड करता हूं कि बचाव रहा, शो मिलने शुरू हो गए। ठीक है, कुछ टाइम बाद
मैंने उन्हें बोला था, उनके घर में भी था, तो मैंने बोला मैंने कील दिया है लेकिन हो सके तो छोड़ दो। और जब मैं घर देखने गया ना, तो वो ऊपर कुछ सेटिंग करने गई थी, उसको मैं रेंट पे शिफ्ट करवा दिया था थोड़ी देर के लिए। घर वही था, बिक नहीं रहा था, तो बेचने के लिए भी मैंने उपाय दिए थे। वो कुछ करने गई है, मैं और मेरा जो मैनेजर है, मेरा भाई है छोटा अतुल, हम दोनों नीचे घूम रहे थे। तो रात का टाइम था, 8-9 बजे का। तो मेरे को कुछ और वाइब्रेशंस भी फील हुई। तो कोई पासर बाय था जो उधर ही रह रहा था, पासर भाई? मतलब आसपास ही रह रहा था, वो गुजर रहा था मेरे सामने। तो मैंने पूछा आप कहाँ से हो? कहते हैं हम यहीं से हैं। मैं कहा यार मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कोई कुआं है जहाँ पे जिसने किसी लड़की ने सुसाइड की थी? उन्होंने बताया कि आज से ठीक लगभग 7-8 साल पहले एक लेडी ने रिलेशनशिप खराब होने की वजह से यहाँ कूद के जान दी थी ना। मेरे को उस टाइम कुआं दिख रहा था, उन्होंने फिर इशारा किया वहां पर है कुआं। ओके। मैं आपको क्या कह रहा हूं, तंत्र का असर बढ़ता कैसे है खुद डर के? या आप शमशानिया हॉस्पिटल्स के आसपास हो, हॉस्पिटल्स में भी मृत्युएं बहुत होती हैं, या मंदिर की परछाई या किसी धर्मस्थान की परछाई आपके ऊपर पड़ रही है, आपके घर के ऊपर, ठीक है, या आसपास सुसाइड के केसेस हो, क्योंकि वो आत्मा को ना सैल्वेशन नहीं मिलती, वो निकलती नहीं है, वो यहीं पर रहती है, वही फंसी रह जाती हैं। फिर तंत्र हुआ, वो चीजें और एक्टिव होती है, फिर वो भी आ जाती हैं नुकसान करवाने के लिए। ओके। हाँ जी, ये लॉजिक है, क्योंकि वो तो ढूंढ ही रही होती हैं। देखो, चाहे भगवान है चाहे शैतान है, उनको शरीर चाहिए। सही बात है। चाहे भगवान है चाहे शैतान है, उनको शरीर चाहिए। मैं कहूं अगर आप ही ना हो तो भगवान एग्जिस्ट करेगा आपके लिए? और अगर आप ही ना हो आपके लिए शैतान एग्जिस्ट करेगा? इन दोनों को, भगवान को भी, ये मैं आउट ऑफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, शैतान और भगवान दोनों को इंसान की जरूरत है, क्योंकि इंसान एग्जिस्ट करते हैं तभी वो एग्जिस्ट करते हैं, और अगर इंसान एग्जिस्ट नहीं करते तो वो भी, उनकी भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो भैया हम शुरू में बात कर रहे थे एक ये कि आपने ना मेरे को कुछ चीजें बताई थी, और वो चीजें इस तरीके से थी कि किस तरह के लोगों पे तंत्र किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है। देखो, इसकी कड़ी आपकी कुंडली में ही होती है। हाँ। दीपक भैया, तो होता क्या है, आपकी कुंडली में जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, या हम वीकेस्ट प्लैनेट बोल दें, तो जब भी ऐसे लोगों पर जेलसी या तंत्र होगा, चाहे नजर क्यों ना लग जाए ऐसे लोगों को, तो पहली बात तो उनका, उन सब का एक चीज कॉमन होगी कि उनका मंगल वीक होगा, क्योंकि मंगल होती है प्रोटेक्शन वॉल हमारी बॉडी की। मंगल को एक योद्धा कहा जाता है, एक वॉरियर कहा जाता है। मंगल ग्रह जैसे सूरज राजा है, तो जो वजीर है राजा का वो मंगल होता है, सेनापति। तो वही हमारी बॉडी का सेनापति भी वही है जो हमें हर तरह की बलाओं से बचा के रखे। सही तभी बात। हनुमान जी को हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर चाहे आप महाभारत ले लो, कि अर्जुन के रथ के ऊपर बैठ के उन्होंने उस रथ की रक्षा, अर्जुन और कृष्ण जी की रक्षा की। फिर चाहे आप रामायण में देख लो कि ही हैज बीन अ रक्षा का प्रोटेक्टर, कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उन्होंने एज अ प्रोटेक्शन वो संजीवनी खुद गए लेने, वापस लाए। आपको क्या लगता है श्री राम जी के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि वो बैठे बैठे उनको ठीक कर दें? ठीक है, तो ये जितनी भी माइथोलॉजीज हैं और जितनी भी ये हमारे ग्रंथों में है, तो ये हिंट्स है समझने के लिए कि दुनिया है क्या। और मैं तो कोई भी चीज देखता हूँ, चाहे मैं कोई मूवी भी देख रहा हूँ ना, मैं उसमें भी प्लानिटरी कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसे एनिमल मूवी है, उस टाइम राइटर के दिमाग में क्या होगा और डायरेक्टर के दिमाग में क्या होगा कि ये ऐसे लिखी गई, ये ऐसे बनाई गई। तो हम तो बात ही उन ग्रंथों की कर रहे हैं जो हमें जीना सिखाते हैं, चाहे वो महाभारत ले लो, गीता ले लो, या आप रामायण ले लो। तो मंगल जो है हमारी बॉडी का प्रोटेक्टर है। तो किसी पे अगर तंत्र या जेलसी का असर पड़ रहा है तो उन कुंडलियों में मंगल तो जरूर कमजोर होगा, तभी उनकी वो प्रोटेक्शन वॉल ब्रेक होती है, पेनिट्रेट होती है, और उन पर वो डैमेजेस आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब सबकी अलग कुंडलियां, तो किस पर तंत्र कहाँ इंपैक्ट डालेगा वो कुंडली बताती है, और कुंडली का वीकेस्ट ग्रह पर डैमेज लेता है। अब सपोज करो किसी का शुक्र सबसे वीक है, और शुक्र ने कनेक्शन बना लिया उनकी कुंडली में मंगल के साथ या राहु के साथ, तो जब ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा जेलसी होती है, या ऐसे लोगों पे जब तंत्र होता है, तो शुक्र डैमेज लेता है। यानी ऐसे लोगों का या बहुत भारी नुकसान हो जाना है पैसों का, या वाइफ की मौत हो जाएगी, या वाइफ बीमार रहने लग पड़ेगी। इसी तरह अगर शनि कमजोर कड़ी है कुंडली की, तो नुकसान होगा, या तो एक्सीडेंट हो जाएंगे क्योंकि वाहन शनि है, या फिर ऐसे लोगों का कारोबार ठप हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोफेशन, हमारा धंधा भी शनि होता है। चंद्र वीक होगा
तो रूटीन का खर्चा निकालने के लिए पैसे बचेंगे नहीं। और चंद्र वीक होगा तो दिल हृदय रोग अचानक से, कहते हैं ना, ये बहुत कॉमन है कि तंत्र हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई या हार्ट अटैक आ गया या स्ट्रोक आ गया, तो उन लोगों का कुंडली में चंद्र वीक होता है। तो इसी तरह हर अलग अलग प्लैनेट बताते हैं कि कुंडली में डैमेज कैसे आएगा। किसी का बुध और केतु खराब हुआ, ऐसे लोगों को कैंसर हो जाता है। ये भी केसेस है ना, तंत्र हुआ, उस आदमी को कैंसर हो गया। तो तंत्र आपकी लाइफ में कहाँ इंपैक्ट डालेगा वो आपकी कुंडली से प्रिसाइज पता लग सकता है, और ये मैं प्रिडिक्शंस खुद करता हूँ। और तंत्र की प्रॉब्लम पता है क्या है भैया, आधे लोग तो वहम से आते हैं कि अच्छा मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया, यार किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ठीक है। तो मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं यार भैया चेक करो, मेरे को किसी ने किया कराया तो नहीं हो गया, ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। अब देखो, कोई उल्टी खोपड़ी का एस्ट्रोलॉजर है, वो तो कहेगा मेरे को मौका मिल गया है इनको काटने का, पैसे कमाने का, कि पूजा करवा लो जी, ये करवा लो, हम बांध देंगे उन चीज़ों को, किलत कर देंगे। एक्चुअली में आधे केसेस में तो तंत्र होता भी नहीं है। सपोज आप प्रोफेशन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, अब आप कहोगे यार मैं राइज नहीं कर रहा, किसी ने काम तो नहीं बंधा हुआ, या आपके अच्छे प्लैनेट्स थे जो आपको बहुत ऊपर ले गए, फिर आपका एक खराब पीरियड शुरू हो गया जो होगा 6-7 महीने का, तो एकदम से ड्रॉप आएगा इंसान के दिमाग में, फिर आएगा यार किसी से शायद मेरी तरक्की नहीं देखी गई, मेरे पे तंत्र तो नहीं हो गया। तो तंत्र की फील्ड में 50% तो वहम के केसेस हैं जिनका फायदा सामने एस्ट्रोलॉजर्स दूसरे उठा जाते हैं। समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, और जिन पर होता है, जिन पर इन एनर्जीज का एक्चुअली में जिनको दिखती हैं चीजें, महसूस होती हैं, अब वहां पे भी एक कंफ्यूजन है। अब कई केसेस में मैंने देखा है कि तंत्र नहीं, पितृदोष है एक ग्रह का जो एक्टिव हो गया। अब जब हम पितृदोष की बात करते हैं, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर कभी कभी बहुत कॉमन वर्ड है ये कि पितृदोष है जी। हम लेमैन, ठीक है, कोई भी इंसान है जो क्लाइंट है जो उस एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक के पास गया है, उसको तो पता ही नहीं ना पितृदोष होता क्या। बस ये पता है कि पितृदोष ये होता है कि पूर्वजों से कुछ पाप हुए जिनका भुगतान हमें करना पड़ रहा है, राइट और रॉन्ग। लेकिन भैया पितृदोष भी 9 तरह का होता है कि हमारे, और छोटे मोटे पितृदोष तो हर कुंडली में है। कि पितृदोष का मतलब क्या, पूर्वजों के द्वारा किए हुए पाप जिनका भुगतान आने वाली जनरेशंस को होगा। अब छोटे मोटे पाप तो हर कोई करता है ना, कि किसी से सपोज 10 लाख किसी को देना था, 9.5 लाख रख लिया, दे दिया वापस, 50,000 नहीं दिया, ये भी तो पाप है, ठीक है। पर ये छोटा पाप है, ये छोटा पाप है। तो कहने का भाव ये है कि छोटे मोटे पितृदोष हर कुंडली में होते ही होते हैं। अब मुद्दे पे आए, बड़ा पितृदोष क्या होता है। सपोज किसी के पूर्वज ने मर्डर करवा दिया, किसी की लैंड हड़प ली, ठीक है, भाई को घर से निकाल दिया या माँ बाप का तिरस्कार करके घर से निकाल दिया, तो फिर वो वैसे पितृदोष बनते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपके लिए और व्यूअर्स के लिए भी आसान हो, अब जैसे मैं देखता हूँ किसी की कुंडली में शुक्र का पितृदोष है, ठीक है, तो पहले तो मैं बोलता हूँ कि पितृदोष है जी। वो कहते हैं पंडित जी ये ना बोलो, सॉरी ये ना बोलो, पितृदोष के हमने गया जाके पूजा करवा ली, वहां जाके पुष्कर जाके पूजा करवा ली, हमें फायदा तो हुआ नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हर इंसान को इस विद्या के बारे में थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी ही जरूरी है, नहीं तो बेवकूफ बनाने वाले तो 100 बैठे हैं। तो जब मैं किसी की कुंडली में देखता हूँ कि स्ट्रॉन्ग पितृदोष है, तो उसके सिम्टम्स सब पे आएंगे, सिर्फ उस इंसान पे थोड़ी ना आएंगे। तो मैं पूछता हूँ शुक्र क्या है, गृहस्थी है, शुक्र क्या है, बल्क मनी। तो मैं पूछता हूँ कि आपके परिवार में रिश्ता होके टूटे कितने लोगों के, एक के नहीं टूटेंगे ना, क्योंकि कुल पर पितृदोष है। और कुल कौन सा कुल, पैटर्नल साइड का कुल। उन लड़कियों को दोष नहीं लगेगा जो इस कुल की थी लेकिन उनकी शादी दूसरे कुल में होगी, क्योंकि वो दूसरे गोत्र में चली गई अब। लेकिन जो बाहर के कुल की स्त्रियां इस कुल में आएंगी, उन पर वो दोष बोलेगा, क्योंकि अब वो इस गोत्र का पार्ट बन गए हैं, पैटर्नल साइड का। समझे? समझ गए आपकी बात। ठीक है, तो सपोज शुक्र का पितृदोष मिला, मैं पूछता हूं आपके परिवारों में मोस्टली शादियां या टूटी हैं, या शादी होने के बाद पति मर गया, या रिश्ता हुआ शादी तक बात नहीं पहुंची, रिश्ता टूट गया। इन छोटी छोटी चीजों से पता लग जाता है। छोटी छोटी नहीं होती ना भैया। हाँ। कि शादी हुई 2 साल के अंदर वाइफ को कैंसर, वाइफ मर गई है, छोटी बात नहीं है ना। बड़े पितृदोष बड़ा डैमेज करते हैं, मैं वही बता रहा था आपको।
और शुक्र क्या होता है? बल्क पैसा। फिर मैं पूछता हूँ मेजर लाभ हानियां किन किन की हुई हैं? ये नहीं कि किसकी हुई हैं, वो तो यार अब इतना बड़ा परिवार है, एक इंसान की तो हुई होगी। तो वहां पे ऑलमोस्ट हर केसेस में अगर 10 परिवार है उस कुल में, 10 में से 8 परिवारों पर डैमेज हर इंसान पर आता है, उनकी गृहस्थी पर, उनके पैसों पर। और जो 2 लोग बच जाते हैं, मैं पता क्या बोलता हूँ, ये लोग अब्रॉड है। ओके, बात फिर चंद्र की, समंदर बीच में आ गया, जो समुद्र पार है। जो समंदर पार है, उनको ये पितृदोष उतना हावी नहीं रहता, खत्म नहीं होता, खत्म बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल रह जाता है और वो तरक्की कर जाते हैं, उनका ग्रस्त जीवन ठीक निकलता है। तो ये जानना जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो वो किस ग्रह का है, और अगर पितृदोष है उसके सिम्टम्स परिवार के 80% मेंबर्स पर तो आने ही आने चाहिए। ये अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। तो आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ, मेरी कुंडली में शुक्र का पितृदोष है। फिर दूसरी चीज मैं उनको बोलता हूं, मैं बताऊं कि ये पितृदोष आया क्यों। अब ये कोई क्यों पूछेगा, वो तो कहेगा उपाय दे दो, बट मैं उन्हें लॉजिक देता हूं, उनको अवेयर करता हूं कि ये पितृदोष क्यों है। अब शुक्र की पितृदोष की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं आपकी पिछली 2 जनरेशंस में किसी की शादी हुई, हस्बैंड ने शादी के इमीडिएटली बाद अपनी औरत को इतना कल पाया कि उसने अपने आप को या जला दिया या सुसाइड कर लिया। अब ये हो गया बड़ा कांड कि किसी ने दुख से, गृहस्थी के दुख से सुसाइड कर लिया। किसके दुख से? गृहस्थी के दुख से। तो गृहस्थी शुक्र की है, तो आने वाली जितनी भी जनरेशन आएंगी उन सब पर शुक्र का पितृदोष बोलेगा। कहते हैं ना, कर्म का साइकिल ऐसे ही है, ये फैक्ट है। फिर अब इस शुक्र के पितृदोष को ठीक कैसे करें? तो उसके 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका, पितरों का दिन अमावस होता है, इसलिए अमावस में ना बहुत से कॉमन लोग जो समझते हैं इन चीजों को, वो पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं कि कभी आटा दे दिया, कभी गरीबों को खाना खिला दिया, लंगर लगा दिया, राइट। लेकिन जब पितृदोष की आप गूढ़ पक्के पितृदोष की अगर बात करें, उसको पकड़ने का लाल किताब में एक प्रिसाइज तरीका है 2-3 तरीके मैं फिर बोल रहा हूँ, उसमें से एक तरीका आपको बताने वाला हूँ। शुक्र होती है गाय, कि आपने शुक्र की एनर्जी को डैमेज किया, अब वो शुक्र का एनर्जी आपको डैमेजेस दे रहा है पूरे कुल में, तो यार उसको सेटल कर लो। कैसे? तो ऐसे में 100 गाय, 100 काउस को खाना खिलाओ, चारा खिलाओ। और ये होता कैसे प्रोसेस? उस फैमिली ट्री में जितने भी लोग जीवित हैं, फैमिली ट्री में जितने भी लोग जीवित हैं, सबसे एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर लेनी है, लेट्स से 200 रुपया। तो सबसे 200 रुपया लेना है, क्योंकि पितृदोष तो पूरे कुल पर है। जो ना कमा रहा हो उस परिवार में देना पड़ेगा। अब जो ना कमा रहा हो, इसमें 2 चीजें हैं, एक या तो जो कमा ना रहा हो, ठीक है, दूसरा अब किसी रिश्तेदार से बोलचाल नहीं होती, ये बहुत कॉमन है कि भाई भाई से नहीं बोल रहा। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलता हूं कि इमेजिन करो कि आप उस रिश्तेदार का नाम लेकर, सपोज भाई है जिससे बात नहीं हो रही, भाई का नाम है राज, मैं बोलता हूँ हवा में बोलो, राज हम मैं ना पितृदोष की विधि कर रही हूँ इससे दूर करने के लिए, तो आप प्लीज इसके लिए 200 रुपया दे दो। तो ऐसे इमेजिन करना पड़ता है कि उन्होंने 200 रुपया दिया और अपना पैसा निकाल के डाल देना, ये समझ के ये भाई का है। समझ गए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये शायद मैं स्किप कर देता, लेकिन ये प्रॉपर टेक्निक ऐसे है। तो सबसे 200 या जितना भी पैसा लेना ले लिया, लेना फिक्स अमाउंट है, अगर 200 लेना है सबसे 200 लेना है, 500 लेना है तो सबसे 500 लेना है, एक फिक्स अमाउंट आ जाएगी। उस अमाउंट का गाय के लिए चारा खरीद कर, हरा चारा स्पेशली, और साथ में कुछ जवार खरीद कर, क्योंकि जवार शुक्र की आइटम है और हरा चारा बुध की आइटम है, अब शुक्र बुध से चलता है, तो हरा चारा और जवार आपस में मिक्स करके 100 गायों को खिलाए। अब हम क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं बड़ा आसान है, गौशाला चले जाएंगे, वहां तो है ही है गाय। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, शुक्र वो गाय है जिसमें अभी भी जनरेशन की कैपेसिटी है। भांज को गाय नहीं समझेंगे, क्योंकि शुक्र वो औरत है जिसमें बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी है। जो ये गौशाला में जो गाय होती है बहुत सारी उसमें से 70-80% के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं, वो भांज हो चुकी है। क्यों? लेकिन नसबंदी करी जाती है? नहीं तो कुछ बूढ़ी हो गई। ओके, समझ गया। तो जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं
वो जरूरी नहीं उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी है, ठीक है। और गौशाला जैसी जगहों पर बहुत आराम से, मैं कह रहा हूँ 60 से 70% गायें वो होती हैं जिनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ये उपाय करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो 100 उन गायों को अमावस के दिन ये चारा खिलाना है जिनमें अभी भी दूध पैदा करने की कैपेसिटी है। और जब हम ये उपाय कर रहे हैं तो मन में अगर आपको वो मेंबर पता लग जाए कि किस औरत ने ऐसे दुखी होकर सुसाइड की, उसका नाम लेकर के, जो भी उनका नाम हो, कि हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। और हम इसकी पुष्टि करने के लिए, इसकी जो भी पछतावा है उसको पूर्ण करने के लिए ये हम सब ने मिलके ये दान किया है, तो ऐसे वो दान किया जाता है। लेकिन ये करना होता है सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच ही, ऐसा। तो ये तो मैंने एक शुक्र के पितृदोष की बात की है, ऐसे 8 ग्रह और हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन करना पड़ता है। कोई नहीं, भाई का आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएगी। नहीं बिल्कुल। और पता है क्या, जो बड़े पितृदोष है ना वो तंत्र से कम नहीं होते। देखो भाई, मैंने जहां तक अभी सुना है ना, मैं इस लाइन में घुसा हूं, 85% जो है वो पितृदोष ही है, 15% ही तंत्र है। एब्सोल्युटली, तंत्र तो बहुत कम है बाजी। असली ज्यादातर पितृदोष ही मिलते हैं। सही बात है कि पितृ पीछा नहीं छोड़ रहे, और कहते हैं मुर्दा किसी का सगा नहीं, ये कहावत है। ये तो है ही। क्यों? क्योंकि उसमें रिलेशन इमोशन हमारे बॉडी से है, क्योंकि इमोशंस ही नहीं रहे। एब्सोल्युटली, उनमें वो सेंसेस ही नहीं है। उन्होंने कहना पाप हुआ था, मैं नहीं देखना कि चाहे मेरा बच्चा है, मेरा पोता है, पोती सच है, उन्होंने उड़ा देना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसीलिए ये अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैं तो कहता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस चैनल के थ्रू लोगों में एटलीस्ट अवेयरनेस दे पा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पीछे कहा था, मैं चाहता हूँ कि दुनिया को, हमारे लोगों को, इंडिया को जो बिलोंग करते हैं, जो इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनको पता लगे सो डैट आधे ढोंगियों का तो धंधा वहीं पे बंद हो जाए। जब कोई आपको बोले पितृदोष है तो कोई वापस क्वेश्चन तो करेगा, बताओ किस ग्रह का पितृदोष है और इस पितृदोष ने हमारी पीढ़ियों पर क्या क्या किया और ये पितृदोष क्यों है। सही बात है। तो ये अवेयरनेस है। भाई आप जो बता रहे थे कोर्स के बारे में, वो थोड़ा सा डिटेल में लोगों को बताओ। तो देखिए दीप भाई, जैसे कि मैं बात ही सिर्फ अवेयरनेस की कर रहा हूँ, सो मेरा विजन ये है कि मैं ऐसे लोगों की आर्मी खड़ी करूँ जो इस अवेयरनेस को भारत के और इस दुनिया के कोने कोने तक ले जाए, ताकि लोगों को समझ में आए कि असली साइंस क्या है और एस्ट्रोलॉजी कोई मिथ नहीं। अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो एक लेमैन को भी समझ आ जाएगी। जिस तरह देखो, बहुत ही कम टाइम में मैंने जैसे शुक्र के पितृदोष की बात की, या मैंने वो आपको श्लोक बताया कि असर 9 ग्रह कौन सभी पर होगा, तो इससे क्या अवेयरनेस बढ़ती है। हमें पता होता है कि हम जो रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता हमारे लिए ठीक है कि नहीं, या हमारा कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, या अगर हम किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो क्या ये वो रिलेट ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के लिए मैं बहुत जल्दी एक एस्ट्रोलॉजी का स्कूल शुरू कर रहा हूँ, ओमेगा स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट के थ्रू ये ज्ञान आपके समझ में आया हो, ये लॉजिक्स समझ में आए हो, क्योंकि असली ज्ञान तो लॉजिक में ही है, अंडरस्टैंडिंग में ही है, तो आप प्लीज़ इस मेरे कोर्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और मैं एस्ट्रोलॉजी का वही ज्ञान देने वाला हूँ जितना परमात्मा ने मेरे को बख्शा है, ना कम। और आपको पढ़ाते पढ़ाते जितना मैं और सीखूंगा, क्योंकि ये विद्याएं ऐसी हैं, ये लिमिटलेस है, सच बात है। तो सिखाते सिखाते मेरा ज्ञान जितना और बढ़ेगा, मैं वो भी आप सभी से शेयर करूंगा, और बहुत ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग होने वाला है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। बढ़िया भाई, ये पॉडकास्ट और लंबा हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि शायद हमने अभी जो टॉपिक्स लिखे हैं 40% ही कवर किए। बिल्कुल, दोबारा जरूर बुलाएंगे हम शौर्य भाई को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कमेंट्स करके जरूर मुझे बताना कि आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा इस पॉडकास्ट का, भाई से डायरेक्ट जुड़ने के लिए। अभी तक मैं सर बोल रहा था, लेकिन हम इतनी देर एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया हमने। अच्छा, उसके बाद मैं भाई बोल रहा हूँ। लाइकवाइज दिव्या, जरूर लाइक जरूर करना। भाई से डायरेक्ट जुड़ने के लिए भाई की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन जैसे ही खोलोगे ना आपको मिल जाएंगी। भर भर के कमेंट्स करना जल्दी भाई से। हम आप ही टॉपिक देना कि और क्या आप जानना चाहते हो। बहुत और
तरीके की हमारी बातें हुई हैं, जरूर हम फ्यूचर में उन बातों को आपके सामने रख पाए। प्यार जरूर करना जिसने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया इस चैनल को। भाई कुछ ऐसा नहीं हो सकता इनके पीछे भूत छोड़ दिया जाए। ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए हाँ, हमारे। बिल्कुल। या जो लोग बस वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब हाँ, और लाइक नहीं कर रहे। क्योंकि आजकल जो पॉडकास्ट मैं डाल रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ उस पे जो है भाई ये 60% जो है वो नॉन फॉलोअर्स है। नॉन फॉलोवर्स हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं जरूर। देखो मैं तो यही चाहूंगा दीप भाई कि जो शिद्दत से आप अवेयरनेस, देखो मैं फिर आप अवेयरनेस का काम मेरे से भी ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को बताते हो वहम क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि देखो, कई लोग मानते हैं कि भूत नहीं होते, कई लोग मानते हैं भूत होते हैं। मैं एक रियलिटी, उन चीजों के पीछे की तंत्र, बिल्कुल देखो भगवान है तो शैतान भी है, सब एब्सोल्युटली। चीज है, लेकिन मैं चाहता हूं आप और डिटेल में जानो इन सारी चीजों को। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम और ऐसा कंटेंट लेके आते रहेंगे। और सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया, हम 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे, जिसके लिए सबका धन्यवाद। तो बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सो मच। हमने सोचा था 31 जुलाई से पहले हो जाएगा ये, और कर दिया हमने। नहीं मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में या किसी फिर लोकेशन पे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।